धन्यवाद। चैप्टर 81, चैप्टर 77, एक नाइट क्लब में पहला अनुभव। श्वेता ने महानगर के युनफांग व्यावसायिक जिले में स्थित स्टार फोर्ट्रेस का उल्लेख किया। टैक्सी प्रवेश द्वार में मुड़ी और कारों की लंबी कतार के साथ 10 मिनट तक धीरे धीरे चलती रही, आखिरकार बार स्ट्रीट के पास पहुंच गई। जैसे ही वे कार से उतरे, आधुनिकता और बेचैनी का माहौल भीड़भाड़ के साथ मिलकर उन पर छा गया। अंदर कदम रखने से पहले ही आर्यन हवा में तीव्र कामुकता महसूस कर सकता था। देखने पर उन्होंने सड़क को कामुक कपड़े पहने युवा महिलाओं से भरा हुआ पाया, जो गर्मी की शाम की हवा में बेशर्मी से अपने सुंदर युवा शरीरों का प्रदर्शन कर रही थीं। या ये कुछ युवाओं के समूह थे जो जोर से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे, हालांकि यह बताना मुश्किल था कि वे फैशन परस्त थे या रैपर। अरे आर्यन, क्या ये जीवंत नहीं है? ... श्वेता हंसी और बोली, अभी 9 बजे हैं। पीक टाइम के लिए तुम्हें 12 बजे तक इंतजार करना होगा, फिर गाड़ी चलाने के बारे में सोचना भी मत। आर्यन ने चारों ओर देखा, मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये काफी दिलचस्प लगता है। इन बारों के बाहरी स्वरूप पर एक नजर डालने से ही आर्यन मोटे तौर पर समझ सकता था कि श्वेता का तथाकथित नया बार से क्या मतलब था। बार, हाउस, फोर्ट्रेस, क्लब, कैंप। आर्यन जिन छोटे मधुशालाओं में जाया करता था, उनके विपरीत यहाँ के सभी क्लब अपने बाहरी सजावट से एक आधुनिक माहौल बिखेर रहे थे। सिर्फ नामों को देखकर कोई भी उन्हें पारंपरिक बार से जोड़ नहीं सकता था। विभिन्न नियॉन संकेत आपस में गुथे हुए थे, एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो किसी भी अनुभवहीन युवा को हिचकिचाने के लिए काफी डरावना था। मिन, एर और दुओ भी यहाँ हैं। चलो। श्वेता ने अपने फोन पर एक नजर डाली और आर्यन और सुहानी को आगे बढ़ने के लिए इशारा किया। पांचों का समूह स्टार फोर्ट्रेस के प्रवेश द्वार पर मिला। श्वेता ने एक फोन किया और जल्द ही एक सेल्सपर्सन समूह को अंदर ले जाने के लिए बाहर आया। सुरक्षा पास करने, एक फ्लोरोसेंट ब्रेसलेट पहनने और एक संकीर्ण गलियारे और भारी पर्दों से गुजरने के बाद लगभग कान फाड़ देने वाला संगीत तुरंत सभी को घेर लिया। विचित्र और चकाचौंध भरा, यह आर्यन का सामने के नाइट क्लब के बारे में पहला प्रभाव था। जगह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा सनकरी थी, लेकिन बहुत कम अंतराल पर कई ऊंची मेजें रखी हुई थीं। किनारों पर बूथों के एक घेरे और बीच में बार के अलावा शायद ही कोई स्टूल दिखाई दे रहा था। ये स्पष्ट रूप से लोगों के एक दूसरे से टकराने के कारण एक अत्यंत असहज वातावरण होना चाहिए था, फिर भी इसके विपरीत ये लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई खुशी से अपने शरीर को हिला रहा था, अपने गिलास उठा रहा था और संगीत में खुलकर मौज मस्ती कर रहा था। आर्यन वास्तव में हैरान था कि यह बार, जो अपनी सजावट से उच्च स्तरीय नहीं दिखता था, उसमें इतना शानदार माहौल था। उसने भारी संख्या में युवा महिलाओं को देखा, जो उसके पिछले बार के अनुभवों से अकल्पनीय दृश्य था। इसका आंशिक कारण ये था कि वे सभी युवा थे, और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने कॉस्ट्यूम पहने हुए थे और नाबालिग लग रहे थे। मुख्य बात यह थी कि एक नज़र में उनकी उपस्थिति काफी प्रभावशाली थी। डीजे बूथ पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक संगीत नहीं बजा रहा था, इसके बजाय एक ब्लैक बैंड लव स्टोरी गा रहा था। एक पल की अस्पष्टता में आर्यन ने एक डिंग सुना, लेकिन इससे पहले कि उसे जांच करने का समय मिलता, यू दुओ की आग्रहपूर्ण आवाज उसके बगल से आए। आर्यन, आर्यन, जल्दी करो। रास्ता थोड़ा भीड़-भाड़ वाला था। यू दुओ ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया, जबकि आर्यन ने सुहानी को अपने पीछे बचाया और समूह सेल्सपर्सन के पीछे अंदर चला गया। सच में भीड़ थी। इस प्रक्रिया के माध्यम से आर्यन मोटे तौर पर इस तंग इंडोर जगह का उद्देश्य समझ गया। अगर आप ज्यादा सावधान नहीं थे, तो दूसरों के साथ शारीरिक संपर्क से बचना वास्तव में मुश्किल था। मान लीजिए कि आप थोड़े कामुक थे और किसी युवा महिला का गलती से फायदा उठाना चाहते थे, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता था। आप बस इतना कह सकते हैं कि डिजाइनर उपभोक्ता मनोविज्ञान को वास्तव में समझता था, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि नाइट क्लबों में हर तरह की गड़बड़ कहानियां आसानी से हो जाती थीं। मेरी गर्लफ्रेंड निश्चित रूप से ऐसी जगहों पर नहीं आ सकती। ओह, उनमें से किसी को भी अनुमति नहीं है। इस तरह सोचते हुए जब वे आखिरकार पहुंचे, तो यू दुओ, जो उसकी बाहों में एक तरफ सिमटी हुई थी, खुद को उसे कोहनी मारने से नहीं रोक सकी। डरावना, क्या तुमने पर्याप्त गले नहीं लगाया? ओह सॉरी, खो गया था। आर्यन ने बिना किसी भाव परिवर्तन के यू दुओ को छोड़ा, जबकि दूसरी तरफ सुहानी बस हंसी, मानो उदासीन हो। अपने सामने की मेज को देखकर आर्यन भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। ये हॉल में सिर्फ एक साधारण ऊंची मेज थी। 5 लोग केवल मेज के चारों ओर खड़े हो सकते थे। शुरू में सहनीय, क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा था, लेकिन समस्या ये थी,
यह मेज शौचालय के रास्ते के ठीक बगल में थी, इसलिए नियमित भीड़भाड़ के अलावा लोग अक्सर उनके पास से गुजरते थे, और आर्यन, जो रास्ते के पास बाहर खड़ा था, को पहले ही कई बार धक्का लग चुका था। उसे यकीन नहीं था कि यह एक भ्रम था, लेकिन किसी ने उसकी गांठ भी छुई। उसे ये भी नहीं पता था कि वह आदमी था या औरत, ये कैसे हो सकता है। उसने श्वेता को रोका, जो एक पैड से ऑर्डर कर रही थी, और बगल के सेल्स पर्सन से पूछा, क्या कोई बूथ उपलब्ध है? माफ करना हैंडसम, सारे बूथ भरे हुए हैं, सिर्फ बूथ ही नहीं, बल्कि छोटी खाली मेजें भी सब भरी हुई हैं। क्या मैं ज्यादा पैसे दे सकता हूँ? आर्यन ने पूछा। मैं तुम्हारे पास मौजूद सबसे महंगी ड्रिंक ऑर्डर कर सकता हूँ। सेल्सपर्सन ने अभी जवाब भी नहीं दिया था कि क्वी मिन एयर, जिसने सुन लिया था, जोर से हंस पड़ी। अरे ओप्पा, क्या तुम इस तरह के समय में दिखावा करना बंद कर सकते हो? यहाँ सबसे महंगी ड्रिंक सिर्फ 1000 से ज्यादा की है, और इसके अलावा बूथ में बैठने के लिए किसके पास पैसे की कमी होगी? क्वी मिन एयर के ताने से आर्यन पल भर के लिए अवाक रह गया। उसने पैर उठाया और एक नजर डाली, तो पाया कि वास्तव में, जैसा कि क्वी मिन एयर ने कहा था, इस बार में खर्च उतना ज्यादा नहीं था। सबसे सस्ती बियर 1 दर्जन के लिए 300 थी, और सबसे महंगी शराब भी 3000 से ज्यादा नहीं थी। कोई ज्यादा कीमत वाले डिवाइन ड्रैगन सेट नहीं थे, न ही कोई घरेलू लुई 13। आर्यन कुछ हद तक निराश था। कोई आश्चर्य नहीं कि इस जगह पर इतना ज्यादा कारोबार होता था। पता चला कि यह बजट अनुकूल रास्ते पर चलती थी। चैप्टर 82 चैप्टर 77 एक नाइट क्लब में पहला अनुभव _2। पहले जब हम खाना खा रहे थे तो तुम बिल चुकाने के लिए उत्सुक नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब तुम सब इतने सक्रिय हो। क्वी मिन एयर बुदबुदाई, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि किसी और ने नहीं सुनी। आर्यन ने जवाब देने की परवाह नहीं की, बल्कि अपना ध्यान श्वेता पर लगाया, जो धैर्यपूर्वक उसके सल स्टाफ के साथ बातचीत करने का इंतजार कर रही थी। श्वेता, माफ करना, क्या मैं इस बार का भुगतान करूं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। श्वेता ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, और उसके दिल में एक गर्म भावना खिल उठी। ... क्वी मिन एयर और युद्धों को शायद एहसास नहीं हुआ, और श्वेता को यकीन नहीं था कि सुहानी ने ध्यान दिया था या नहीं, लेकिन वह महसूस कर सकती थी। आज आर्यन की दबी हुई उपस्थिति इसलिए थी क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड की आपसी समझ का सम्मान कर रहा था जब वे साथ घूम रहे थे। सुहानी ने आर्केड में टोकन खरीदे, युद्धों ने भोजन के दौरान बिल का भुगतान किया, और तकनीकी रूप से पीने का दौर श्वेता की जिम्मेदारी थी क्योंकि उसने मेज आरक्षित की थी। श्वेता को इस बार इतनी खराब मेज की जगह की उम्मीद नहीं थी, और जब उसने आर्यन की असंतुष्टि देखी तो उसे थोड़ी बेचैनी हुई। अप्रत्याशित रूप से, न केवल आर्यन ने उसे दोषी नहीं ठहराया, बल्कि वह शामिल होने के लिए माफी भी मांगना चाहता था। उस क्षण श्वेता को लगभग सुहानी से ईर्ष्या हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि आर्यन ने जो भी शिष्टाचार दिखाया, वह सुहानी की भावनाओं की परवाह करने से उपजा था। साफ साफ कहें तो अपनी दौलत और हैसियत के साथ उसे उनकी भावनाओं पर विचार करने की क्या जरूरत थी। रुको, मैं एक फोन करता हूँ। आर्यन ने हाथ से इशारा किया और अकेले बाथरूम क्षेत्र में चला गया, एक शांत कोना ढूंढा और फोन किया। अरे भाई डॉग, फोन जल्दी से उठा लिया गया, और दूसरी तरफ से महजों के पत्तों के फेंकने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन राहुल की हंसी आने के साथ ही वह शांत हो गई। इस वक्त मुझे फोन कर रहे हो? क्या आखिरकार तुम मुझसे पीने के लिए पूछ रहे हो? एक तरह से, लेकिन मुझे तुमसे एक एहसान भी चाहिए। आर्यन हंसा और अपनी स्थिति बताए। अंत में उसने पूछा, मैंने सुना है कि तुम पहले कह रहे थे कि तुम ऑस्कर में शेयरधारक हो। क्या तुम मेरे लिए वहां एक बूथ की व्यवस्था करने में मेरी मदद कर सकते हो? जरूर, कोई समस्या नहीं, तुम बस जाओ। लेकिन तुमने कहा कि तुम स्टार फोर्ट्रेस में हो, है ना? राहुल हंसा। अगर तुम परेशानी नहीं चाहते हो तो मैं वास्तव में स्टार फोर्ट्रेस में भी कुछ व्यवस्था कर सकता हूँ। एक बूथ? आर्यन चौंक गया। जरूर, तुम्हें क्या लगता है मेरा प्रभाव क्या है? मैं तुम्हें एक छोटी सी मेज पर नहीं बैठने दूंगा। राहुल ने गुस्से का नाटक किया, लेकिन फिर हंसा। मैं शायद बहुत महत्वपूर्ण नहीं हूँ, लेकिन स्टार फोर्ट्रेस में भी मेरा हिस्सा है। तुम्हारा इस जगह पर भी शेयर है। इस बार आर्यन वास्तव में हैरान था। महानगर का बार दृश्य, तुम शायद इसे अच्छी तरह से नहीं जानते हो, लेकिन मैं इसे कैसे कहूँ, चाहे 10 साल पहले हो या 10 साल बाद, कुछ बार के संकेत बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें स्थिर रहती हैं। राहुल हंसा। अब कोई अकेला नहीं लड़ता, हम। तुम इसे क्रॉस होल्डिंग्स कह सकते हो। ये क्रॉस होल्डिंग्स क्या है?
राहुल ने रहस्यमय तरीके से बात की, लेकिन आर्यन ने आगे नहीं पूछा। उसने बस उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद, क्या आप हमारे साथ एक ड्रिंक लेना चाहेंगे? छोड़ो भी, मुझे सबसे ज्यादा नकली शिष्टाचार से नफरत है। राहुल ने तस्क के साथ कहा, तुम 4 लड़कियों को ला रहे हो, ये स्पष्ट रूप से एक पार्टी का माहौल है। मैं क्यों दखल दूंगा? अगर तुम सच में अच्छी ड्रिंक लेना चाहते हो तो किसी और दिन एक उचित सभा की व्यवस्था करते हैं। बस ये सुनिश्चित करना कि तुम मुझे तब धोखा न दो। तुम मुझे पहले बता देना, मैं निश्चित रूप से वहां रहूंगा। आर्यन, ईमानदार आदमी, नहीं समझ पाया कि पार्टी का माहौल या उचित सभा का क्या मतलब है, लेकिन वह जानता था कि किसी का सम्मान करना आपसी होता है, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। ठीक है भाई डॉक, बस अपनी पुरानी छोटी मेज पर थोड़ी देर इंतजार करो और मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। राहुल हंसा। जब आर्यन लौटा तो सुहानी और श्वेता फुसफुसा रही थी, यूं दो मुंह फुलाए हुए सेल्फी के लिए अपना फोन घुमा रही थी, जबकि केवल क्वीमिन एयर छोटी मेज के पास अजीब तरह से खड़ी थी। सेल्सपर्सन अभी भी इंतजार कर रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से अधीरता के संकेत दिखा रहा था। आर्यन, तुम्हारी वजह से हमें यहाँ अपमानित होकर खड़ा रहना पड़ा। तुम सबसे अविश्वसनीय भारतीय आदमी हो जिससे मैं कभी मिली हूँ, कंजूस और असभ्य। आर्यन के प्रति क्वीमिन एयर की दबी हुई निराशा आखिरकार चरम पर पहुंच गई और उसने बिना परवाह किए चिल्ला दिया। सुहानी, जो श्वेता के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर रही थी, तुरंत गुस्से में आ गई, लेकिन इससे पहले कि वह क्वीमिन एयर से बहस कर पाती, आर्यन ने उसे रोक लिया। क्वीमिन एयर पर शांत नजर डालते हुए आर्यन ने आने वाली कॉल का जवाब दिया। क्या यह मिस्टर आर्यन है? बार मैनेजर, जो पहले से ही पास में अपना फोन पकड़े हुए था, ये दृश्य देखकर जल्दी से आगे बढ़ा। मिस्टर राहुल ने मुझे सूचित कर दिया है, कृपया मेरे पीछे आइए। आर्यन को सिर हिलाते हुए देखकर बार मैनेजर ने अपना हाथ हिलाया, भ्रमित सेल्सपर्सन को किनारे हटने दिया और खुद आगे बढ़ा। तकलीफ के लिए धन्यवाद। आर्यन ने सुहानी का हाथ पकड़ा और पीछे चला गया, और सबसे कम हैरान सुहानी ने गर्वित भाव के साथ अवाक क्वीमिन एयर पर ठंडी सांस ली। श्वेता ने अभी भी भ्रमित युद्धुओं को थपथपाया, उसे क्वीमिन एयर को खींचने का इशारा किया और जल्दी से पीछे चली गई। नया खाली हुआ और यहां तक कि साफ किया गया बूथ पूरे बार में सबसे अच्छी जगह पर था, 5 या 6 लोगों को आराम से बैठने के लिए काफी बड़ा। आर्यन नहीं जानता था कि पिछले मेहमान कहां गए और जानने की परवाह भी नहीं की। आर्यन केंद्रीय स्थान पर बैठ गया, सुहानी उसकी दाहिनी ओर सिमट गई, जबकि श्वेता ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर लापरवाही से उसकी बाईं ओर बैठ गई। लगभग उसी समय जब वे बैठे, 2 वेटर ड्रिंक और गिलास लेकर पहुंचे। यह मिस्टर आर्यन का पिछला स्टॉक है। किचन पहले से ही स्नैक्स तैयार कर रहा है। अगर आपको और कुछ चाहिए तो बेझिझक मुझे बुला सकते हैं, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने मेज पर नजर डाली, जिसमें बुडवाइजर के 2 पैक, 18 साल पुरानी शिवास की 2 बोतलें, आर्मंड डी ब्रिग्नेक गोल्ड की 1 बोतल और विभिन्न प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक थे। ये ड्रिंक सस्ते नहीं थे, लेकिन बिल्कुल महंगे भी नहीं थे। जैसे ही वह इस एहसान के लिए राहुल को धन्यवाद देने के बारे में सोच रहा था, आर्यन ने मैनेजर को फिर से धन्यवाद दिया। मैनेजर के जाने के बाद युदुओ क्वीमिन एयर को लेकर आई, जिसके कदम काफी अनिच्छुक थे। वाह, क्या ये पौराणिक आर्मंड डी ब्रिग्नेक है? मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। युदुओ की आंखें चमक उठी क्योंकि वह दौड़कर सुहानी के बगल में बैठ गई। क्वीमिन एयर मेज के पास खड़ी थी, उसका चेहरा थोड़ा कठोर था। श्वेता ने आर्यन पर एक नजर डाली और उससे कोई आपत्ति न देखकर उसने क्वीमिन एयर को खींच लिया। मिन एयर, तुमने पहले जो कहा वह थोड़ा ज्यादा था। जाओ और भाई आर्यन और सुहानी से माफी मांगो। क्यों? मुझे क्यों माफी मांगनी चाहिए? क्वीमिन एयर अभी भी आश्वस्त नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि उसे भाग्य से एक बूथ मिल गया, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने जो कहा वह गलत था। वह स्पष्ट रूप से एक कंजूस आदमी है। आर्यन कंजूस? श्वेता हंसे बिना नहीं रह सकी। क्वीमिन एयर को दया भरी नजरों से देखते हुए बोली, एक लड़का जिसने अभी डेटिंग शुरू की है और अपनी गर्लफ्रेंड को 188,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं, तुम उसे कंजूस कहती हो? क्या 188,000 रुपये? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? क्वीमिन एयर अवाक रह गई। और कौन हो सकता है? जाहिर है आर्यन ने सुहानी को 188,000 रुपये ट्रांसफर किए थे और यह उनके साथ आने के अगले दिन था। मैं असली रुपये की बात कर रही हूँ। असंभव। क्वीमिन एयर सीधी बैठ गई, जैसे उससे बिजली का झटका लगा हो। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उसने मुझे क्यों नहीं बताया?
वह बिना किसी कारण के इसके बारे में क्यों डींग मारेगी? श्वेता ने कहा, लेकिन मन ही मन जोड़ा, वो वास्तव में डींग मारने वाली थी, लेकिन तुम कार्टियर में इतनी दुखी दिख रही थी। तब उसका दिल कैसे होता? मुझे विश्वास नहीं है, तुम जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या सुहानी ने तुम्हें आर्यन के बारे में मेरी राय बदलने के लिए ये कहने को कहा? क्वी मिन एयर अभी भी संदेह से भरी हुई थी। हमें तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? श्वेता बुदबुदाई, क्या तुम उत्सुक नहीं थी कि सुहानी ने अचानक एक हरमेस क्यों खरीदा? खैर, वह भी आर्यन का उपहार था और उसने उसे एक साथ 3 दिए, लेकिन सुहानी ने उन सभी को नहीं लिया। हाँ, क्या तुम पागल हो, या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी बात पर विश्वास करूंगा? 3 हरमेस बैग, कोई भी लड़का इतना उदार नहीं हो सकता। क्या तुम्हें लगता है कि आर्यन एक घरेलू समूह का वारिस है? अगर क्वी मिन एयर पहले आधी आश्वस्त थी, तो अब उसे यह पूरी तरह से हास्यास्पद लगा। क्वी मिन एयर के चेहरे पर बेतुका भाव देखकर श्वेता पूरी तरह से अवाक थी और केवल मन ही मन कोस सकती थी। वे इंटरनेट उपयोगकर्ता बिल्कुल गलत नहीं थे। वह चीज जिसे तुम कोरियाई लोगों को वास्तव में एक विरासत के रूप में संरक्षित करना चाहिए, वह है तुम्हारे जिद्दी मुंह। जब श्वेता क्वी मिन एयर को मनाने की कोशिश कर रही थी, तो आर्यन, जिसके पास अब कुछ खाली समय था, ने पहले छूटी हुई सिस्टम सूचनाओं की भी जांच की। चैप्टर 83, चैप्टर 78 सांसारिक दुनिया में डूबना। सिस्टम की प्रॉम्प्ट ध्वनि वास्तव में उसी क्षण सक्रिय हो गई जब आर्यन नाइट क्लब में दाखिल हुआ। उस समय बहुत शोर था और आर्यन ने अभी पुष्टि की कि यह उसकी कल्पना नहीं थी। सिस्टम वास्तव में जीवित हो गया। जिंदगी भरपूर जियो, साधारण को अपनाओ। पता चला कि होस्ट नाइट क्लब में पहला अनुभव कर रहा है। जीवन अनुभव समृद्धि जोड़ एक अस्थायी वस्तु, गुजिया का हाथ धोल प्राप्त कर रहा है। साधारण को समझना असाधारण बनने का पहला कदम है। ... सिस्टम प्रॉम्प्ट पढ़ने के बाद आर्यन ने अपनी सूची में नई जोड़ी गई अस्थायी वस्तु पर अपनी नजरें घुमाई। गुजिया का हाथ ढोल उपयोग करने पर ढोल की ध्वनि गूंजने के 3 घंटे के भीतर यदि कोई आपके द्वारा दी गई बियर पीता है, तो लिंग के आधार पर अलग अलग प्रभाव होते हैं। समान लिंग, बिक्री मूल्य का 1 से 5 गुना कैशबैक प्राप्त करें। विपरीत लिंग, एक यादृच्छिक वस्तु खंड तारांकन 1 प्राप्त करें। 100 खंडों को एक पूर्ण वस्तु में जोड़ा जा सकता है। दोनों लिंग, एक साथ दोनों प्रभाव प्राप्त करें। तुम खरीदो, मैं आता हूं। एक खेल चरित्र की जोरदार हार्दिक आवाज अंत में गूंजी। ... हे भगवान! आर्यन तुरंत उत्साहित हो गया। क्या खोज है! और इस वस्तु के साथ उसकी मूल आश्चर्य योजना और भी आगे बढ़ती हुई लग रही थी। केवल मुश्किल हिस्सा प्रभावों को ट्रिगर करने की शर्त थी। यह उसी व्यक्ति द्वारा पूरी बोतल बियर पीना जरूरी था जिसका भुगतान उसने किया हो। लेकिन कम से कम ये बियर थी। अगर यह किसी और तरह की ड्रिंक होती, तो दूसरी बोतल खत्म करना तो दूर, ज्यादातर लोगों को पहली खत्म करने में भी मुश्किल होती। आर्यन ने एक पल सोचा और अपना फोन निकालकर नाइट क्लब मैनेजर को एक संदेश भेजा जिसे उसने अभी अभी वीचैट पर जोड़ा था। मैनेजर जल्दी आया, लेकिन जब उसने आर्यन का अनुरोध सुना तो उसका चेहरा अजीब हो गया। क्या आप गंभीर हैं? बेशक, मुझे याद है, मैंने ड्रिंक मेनू देखा था और आपकी सबसे महंगी बियर 1664 है ना? आर्यन को कुछ याद आया और उसने पूछा। क्राफ्ट बियर को छोड़कर बोतलबंद बियर के लिए, हाँ। दोनों फ्लेवर 1 दर्जन के लिए 380 हैं। अगर आपको सच में इसकी जरूरत है तो मैं आपको सबसे कम छूट दे सकता हूं। चलो 1664 के साथ चलते हैं। आर्यन ने तुरंत उसे बीच में टोकते हुए कहा, मुझे छूट की परवाह नहीं है, लेकिन याद रखना जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, प्रक्रिया में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्राफ्ट बियर आर्यन के लिए ना थी, उसके आफ्टर इफेक्ट साधारण बियर की तुलना में कहीं ज्यादा तेज थे। ज्यादातर लोग इसे ज्यादा नहीं पी सकते थे, इसलिए 1664 जैसी हल्की चीज ज्यादा व्यावहारिक थी। ओह, मुझे डर है कि मुझे याद नहीं रहेगा। क्या आप कृपया इसे फिर से कह सकते हैं? मैनेजर ने अपनी नोट्स खोली और आर्यन की ओर देखा। तो आर्यन ने उसे एक बार फिर दोहराया। मैनेजर के नोट करने के बाद उसने उसे राहुल के संग्रहित शराब को 1664 से बदलने का भी निर्देश दिया, केवल आर्मंड दी ब्रिग्नैक की बोतल को छोड़कर जिसे युद्धुओं पहले ही पी चुकी थी। इस बिंदु पर मेज को 1664 से भरा हुआ देखकर सुहानी और युद्धुओं, जो आपस में फुसफुसा रही थी, उत्सुकता से देखने लगी। भाई, आपने अचानक ड्रिंक क्यों बदल दी? ओह, कोई और कारण नहीं, बस 1664 पीने का मन कर रहा है। आर्यन ने लापरवाही से जवाब दिया।
ऊपर देखने पर उसने देखा कि बार के वेटर विभिन्न मेजों पर 1664 के डिब्बे पहुंचाने लगे थे। थोड़ा पछतावा महसूस कर रहा था। इस बार का स्टाइल ज्यादा बजट अनुकूल था। अगर यह एक पारंपरिक नाइट क्लब होता जो 7 या 800 रुपये दर्जन में बियर बेचता, तो आज रात उसका मुनाफा निश्चित रूप से ज्यादा होता। आर्यन ने थोड़ी देर इंतजार किया, और जब वेटर ने ज्यादातर मेजों पर ड्रिंक पहुंचा दी, तो उसने अपनी सूची में मौजूद आइटम का उपयोग करने के लिए क्लिक किया। उल्टी गिनती 3 घंटे। सुहानी, चलो सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। श्वेता, तुम भी शामिल हो जाओ। उल्टी गिनती शुरू होते देख आर्यन ने जल्दी से सुहानी और दूसरों को आमंत्रित किया। ज्यादा बियर पीने के लिए गेम खेलना स्पष्ट रूप से तेज तरीका था। रूठी हुई क्वीन एयर को छोड़कर उसकी मेज पर 3 महिलाएं थीं, जिसे बर्बाद नहीं किया जा सकता था। सिर्फ कैशबैक की तुलना में आर्यन स्वाभाविक रूप से उन वस्तु खंडों के लिए ज्यादा तरस रहा था जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। ठीक है, तुम क्या खेलना चाहते हो भाई? सुहानी और यू दुओ उत्सुक थीं, और श्वेता ने क्वीन एयर को मनाने की कोशिश जारी नहीं रखी। वह आज्ञाकारी रूप से बैठ गई। लायर्स डाइस, प्रति राउंड एक बोतल कैसी रहेगी? प्रति राउंड एक बोतल। तीनों लड़कियां अवाक रह गईं। क्या ये बहुत ज्यादा है? प्रति राउंड आधी बोतल कैसी रहेगी? आर्यन को एहसास हुआ कि वह शायद ज्यादा जल्दबाजी कर गया था। जल्दी से मानक कम कर दिया। श्वेता अचानक हंसी। दूसरे लड़के जो हमारे साथ पीना चाहते हैं, शायद उंगली इशारे वाले गेम खेलने, नोट्स पास करने या कम से कम एंजल एंड डेविल के बारे में सोचेंगे। लेकिन भाई आर्यन, तुम सच में अनोखे हो। सिर्फ तुम्हारे जेंटलमैन आकर्षण के लिए मुझे तुम्हारा साथ देना होगा। आधी बोतल ही सही। श्वेता ने चमकती आंखों से आर्यन की ओर देखा, एक आकर्षक मुस्कान दी और तुरंत पासा कप उठा लिया। आर्यन थोड़ा हैरान महसूस कर रहा था। वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि श्वेता क्या कह रही थी, लेकिन जब तक वह सहमत थी, सब ठीक था। चूंकि श्वेता सहमत थी, इसलिए सुहानी और यू दुओ को भी कोई आपत्ति नहीं थी। सुहानी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वह नशे में हो जाती तो हो जाती, खासकर जब आर्यन वहां था। यू दुओ, जो आमतौर पर नहीं पीती थी, को बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था। उसने बस अवाक होकर सिर हिला दिया। वेब से जर्नेट द्वारा संचालित। मेलानिया ट्रंप ने ओबामा पर लगाया चौंकाने वाला आरोप। उषा वेंस के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं। खेल जल्दी शुरू हुआ, लेकिन उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया। आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा समय में आर्यन ने अनिच्छा से पी गई 1 दर्जन या उससे ज्यादा बियरों, और फिर स्पष्ट रूप से नशे में धुत लड़कियों को देखकर अनिच्छा से रुक गया। श्वेता अपेक्षाकृत ठीक थी, लेकिन सुहानी और यू दुओ पूरी तरह से धुत थी। अगर आर्यन ने जानबूझकर सुहानी की रक्षा नहीं की होती, तो ये कहना मुश्किल है कि वह अभी भी होश में होती या नहीं। यू दुओ के लिए वह पूरी तरह से बेखबर थी, लड़खड़ाती हुई बातें कर रही थी। इसके विपरीत अकेली क्वीन एयर अकेले में मुंह फुलाए हुए पी रही थी। लगभग आधा दर्जन बियर पी चुकी थी, जिससे आर्यन की नजरों में थोड़ी सहानुभूति मिली। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर आराम करते हैं। आर्यन ने सोचा कि अब समय हो गया है, इसलिए उसने अपना फोन निकाला, बेला को एक संदेश भेजा, जो पास में इंतजार कर रही थी, और बार मैनेजर से भी जांच की। सकारात्मक जवाब मिलने के बाद आर्यन ने अपना फोन नीचे रखा और थोड़ी धुंधली आंखों वाली सुहानी को अपनी बाहों में खींच लिया। सुहानी, क्या मैं तुम्हें एक जादू का करतब दिखाऊं? भाई, तुम्हें जादू भी आता है? सुहानी उत्साहित हो गई। अपनी गोरी बाहों को आर्यन की गर्दन के चारों ओर लपेटकर शरारती अंदाज में फुसफुसाए, मुझे देखना है। खैर, पैसे की ताकत एक तरह का जादू ही तो है ना? आर्यन मुस्कुराया और नाटकीय रूप से अपनी उंगलियां चटकाईं। बार मैनेजर और डीजे, जो आर्यन की हर हरकत पर नजर रख रहे थे, ने एक साथ स्विच खींचे। धूम। पूरा नाइट क्लब तुरंत अंधेरे में डूब गया और संगीत अचानक बंद हो गया। अजीब बात है कि क्लब के अन्य संरक्षकों ने मुश्किल से कोई प्रतिक्रिया दी, बातचीत धीमी रखी, और कई ने तो उत्साह से अपने साथियों को उकसाया। सोफे पर बैठी तीनों लड़कियां ही चौंक गईं, चीखें निकल गईं। आर्यन की बाहों में सिमटी सुहानी ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। आर्यन से पूछने ही वाली थी कि उसने ये कैसे किया, तभी तारों की रोशनी की एक झलक दिखाई दी। यह एक जली हुई फोन स्क्रीन थी, जिस पर क्षैतिज एलईडी टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा था। मिस सुहानी, मिस्टर आर्यन कहते हैं कि वह आपसे प्यार करते हैं। इससे पहले कि सुहानी संभल पाती, एक के बाद एक दूसरी तीसरी स्क्रीन जल उठी। जल्द ही पूरा बार उसी तारों की रोशनी से जगमगा उठा, क्योंकि हर उठी हुई फोन स्क्रीन पर वही संदेश प्रदर्शित हो रहा था।
मिस सुहानी, मिस्टर आर्यन कहते हैं कि वह आपसे प्यार करते हैं। यह अनोखी तारों वाली नदी जिसे मैंने तुम्हारे लिए जादू से बुना है, क्या तुम्हें पसंद आई? आर्यन सुहानी के कान के पास झुका और धीरे से पूछा। चैप्टर 84, चैप्टर 79, सुनहरा जादू का गोला। वाह! सुहानी अभी भी अवाक खड़ी थी, बिना किसी प्रतिक्रिया के, जबकि उसके बगल में श्वेता चीख पड़ी। उसकी आंखें छोटे तारों से भरी हुई थीं। यहां तक कि पहले से नशे में धुत वो भी बुदबुदाए, सपना। यह जरूर एक सपना है, इस दुनिया में इतनी रोमांटिक चीज कैसे मौजूद हो सकती है? ओह! आखिरकार होश में आने पर सुहानी का पहला अक्षर सिसकी के साथ निकला और उसने अपनी आंखों को कसकर ढंक लिया ताकि आंसू न निकले। डॉट डॉट डॉट। लेकिन उसकी आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई थीं, अविश्वसनीय रूप से अपने बगल में खड़े आर्यन को देख रही थीं। शश, अभी कुछ मत कहो, ये खत्म नहीं हुआ है। आर्यन ने सुहानी को रोका, जो बोलना चाहती थी, और अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे रोशनी वापस आ गई। किसी समय बेला, जो अब बार के गलियारे में थी, हाथ में एक नाजुक उपहार बैग लेकर आए और उसे सौंप दिया। इसे खोलो और देखो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उपहार बैग सुहानी के सामने रख दिया। जब सुहानी ने उपहार बॉक्स पर कार्टियर का लोगो देखा तो उसे पहले ही कुछ एहसास हो गया, और यहां तक कि क्वीन एयर ने भी अविश्वास भरी नजर डाली। कांपते हाथों और जल्दबाजी में सुहानी ने अंदर से लाल उपहार बॉक्स निकाला। जब उसने उपहार बॉक्स खोला तो उसने फिर से अपना मुंह ढंक लिया, लगभग रो पड़ी, हालांकि उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। बॉक्स के अंदर कार्टियर का ब्रेसलेट था जो उन्होंने दोपहर में पहले देखा था, जस्ट UNCLOU श्रृंखला से। लेकिन यह 38,800 युआन का संस्करण नहीं था जिसकी सुहानी को उम्मीद थी। यह प्लेटिनम का ब्रेसलेट था जिसमें कुल 624 हीरे जड़े थे, जिसकी कीमत 665,000 युआन थी। श्वेता और यू दुओ, जिन्होंने उत्सुकता से झांका, भी अवाक रह गईं, और क्वीन एयर, जिसकी पुतलियां बुरी तरह हिल गईं, ने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या वह सपना देख रही थी। ये कैसे संभव हो सकता है? वह आदमी ये ब्रेसलेट कैसे खरीद सकता था, और सुहानी के सामने उससे कम नहीं। जान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आर्यन ने ब्रेसलेट उठाया और जैसे ही उसने इसे सुहानी की पतली कलाई पर पहनाया, वह बोला। वाह! सुहानी अब खुद को रोक नहीं सकी, आंसू बहने लगे क्योंकि वह आर्यन की बाहों में गिर पड़ी, अपने जलते हुए होठों को लगभग उन्मत्त रूप से उसके होठों पर दबा दिया। उसी समय बैंड का लाइव संगीत फिर से बजना शुरू हो गया। रोमियो, मुझे कहीं ले चलो जहां हम अकेले हो सकें। यह अभी भी वह क्लासिक लव स्टोरी थी। दृश्य पर मौजूद अनगिनत युवाओं ने गुनगुनाते हुए देखा और उन्होंने दोनों को एक भावुक चुंबन में बंद देखा और उन्हें उत्साहपूर्ण तालियां और सीटियां बजाईं। बार में घूमना पसंद करने वाले युवा दिल से अलग हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्हें रोमांस पसंद है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आर्यन उन्हें असीमित मुफ्त ड्रिंक दे रहा था। आर्यन की सलाह के बावजूद डीजे ने आखिरकार चिल्लाया कि आज रात का सारा खर्च मिस्टर आर्यन पर है। चीखो! वो! इस क्षण पूरे बार का माहौल चरम पर पहुंच गया। सुहानी के जुनून का पूरी तरह से आनंद लेते हुए आर्यन एक पल के लिए थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था। यह उत्साह और थोड़ी अजीब भावना क्या है? लेकिन सिस्टम से आने वाली सूचनाओं की श्रृंखला को सुनकर वह जानता था कि सुहानी की दूसरी इच्छा को पूरा माना गया है। सिर्फ सुहानी को उससे चिपके हुए कितनी रोमांचित देखकर इनाम पर्याप्त से कम होने की संभावना नहीं थी, है ना? डॉट डॉट डॉट। पीना 1 बजे तक चला। आर्यन को छोड़कर जो कुछ हद तक होश में रहा, चारों लड़कियां नशे में थीं। बिना कहे सुहानी उत्साहित और रोमांचित दोनों थी। श्वेता एक ही समय में उत्साहित और दुखी महसूस कर रही थी, ऐसा लग रहा था। क्वीन एयर को बात करने की परवाह नहीं थी। वह बात के आधे हिस्से में मेज पर मुर्दा बनकर लेटी रही, कौन जानता है कि वह सच में नशे में थी या नहीं। यू दुओ के लिए आर्यन वास्तव में उसे समझ नहीं सका। इस लड़की में शराब सहने की क्षमता ज्यादा नहीं थी। वह शुरुआत में सिर्फ 1 बोतल के बाद ही खत्म हो गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि थोड़ी थोड़ी देर में वह अचानक एक लाश के जीवित होने की तरह होश में आ जाती थी, यहाँ तक कि आर्यन के साथ सामान्य रूप से बातचीत भी कर सकती थी, इससे पहले कि वह फिर से नशे में धुत हो जाती। चारों लड़कियों को इधर उधर झुके हुए देखकर आर्यन उन्हें वापस भेजने का विचार त्याग ही सकता था, और उसने एक बार फिर बेला को फोन किया। उसकी और होटल स्टाफ की मदद से वे चारों लड़कियों को होटल वापस ले आए। चूंकि वे स्पष्ट स्थिति में नहीं थीं, इसलिए आर्यन को अलग अलग कमरे खोलने की कोई आवश्यकता नहीं दिखी, इसलिए उसने उन सभी को प्रेसिडेंशियल स्वीट में डाल दिया।
400 वर्ग मीटर से ज्यादा के क्षेत्र के साथ स्वाभाविक रूप से एक से ज्यादा कमरे थे जो 4 लड़कियों को समायोजित करने के लिए काफी थे। आज रात आपके लिए बहुत परेशानी हुई, आपको चीजें खरीदनी पड़ी और फिर बाहर जाना पड़ा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद आर्यन ने बेला से माफी मांगी। मिस्टर आर्यन, आप हमेशा इतने विनम्र क्यों रहते हैं? मैंने आपको अनगिनत बार बताया है, आपको सावधानीपूर्वक सेवा प्रदान करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बेला ने बेबसी से कहा, अगर आप भविष्य में कभी होटल उद्योग छोड़ने पर विचार करें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आर्यन ने इस पर विचार किया और फिर भी पहले से एक प्रस्ताव दिया। घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। आपकी पहचान के लिए धन्यवाद। ठीक है, मैं निश्चित रूप से इस पर सावधानीपूर्वक विचार करूंगा। बेला चौंक गई, फिर वह धीरे से मुस्कुराए। बेला के जाने के बाद आर्यन ने बेडरूम की दिशा में देखा। एक पल हिचकिचाते हुए उसने सुहानी को न देखने का फैसला किया क्योंकि वह बुरी तरह नशे में थी। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो जवाब नहीं देते थे। सोफे पर बैठकर आर्यन ने बेला द्वारा तैयार किया गया नशा उतारने वाला सूप पिया। आधे नशे में होने की भावना का आनंद लेते हुए उसने सिस्टम इंटरफेस खोला। ग्रगास का ढोल अमान्य दिखा रहा था, लेकिन पुरस्कार अभी तक तय नहीं हुए थे। आर्यन का अनुमान था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि समय सीमा के भीतर उसने जो बियर खरीदी थी वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। उसने अपनी नज़र सिस्टम की नवीनतम सूचना पर घुमाई। डिंग! होस्ट ने सुहानी की इच्छा 95% पूर्णता पर पूरी की। यादृच्छिक पुरस्कार जारी कर दिया गया है। पाठ की पहली पंक्ति देखकर आर्यन कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस कर रहा था। लानत है, उसने हर चीज की सावधानीपूर्वक योजना बनाई, यहां तक कि उन टूटे हुए हीरो के लिए जिसे आईक्यू टैक्स कहा जाता था उस पर बहुत पैसा खर्च किया, आखिरकार इतना रोमांटिक दृश्य बनाया। स्पष्ट रूप से सुहानी आंसुओं से भर गई थी, फिर भी पूर्णता केवल 95% थी। लेकिन जैसे ही आर्यन की आंखें सिस्टम की दूसरी सूचना पर नीचे गईं, उसकी आत्मा तुरंत ऊपर उठ गई, उसका आसन सीधा हो गया। छोटा सिस्टम, मैंने तुम्हें गलत समझा। होस्ट को प्राप्त हुआ गोल्डन मैजिक बॉल X1। गोल्डन मैजिक बॉल। आश्चर्यजनक रूप से ये ग्रे मैजिक बॉल की तुलना में कहीं ज्यादा कीमती गोल्डन मैजिक बॉल थी। पिछली बार एक ग्रे मैजिक बॉल, जिससे उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, ने वास्तव में उसे एक सीमित संस्करण फरारी 812C दिलाई थी। तो क्या इस गोल्डन मैजिक बॉल से वह तुरंत उड़ नहीं जाएगा? सिस्टम सूची में से चिन्हित गोल्डन मैजिक बॉल को घूरते हुए आर्यन हिचकिचा रहा था कि इसे अभी सक्रिय किया जाए या बाद में कुछ असाधारण बनाया जाए। अचानक बेडरूम के गलियारे की दिशा से एक आवाज आई। आर्यन ने अपना सिर घुमाया, बाथरूम की ओर लड़खड़ाते हुए एक आकृति की झलक देखी। सुहानी। आर्यन को यकीन नहीं था कि वह कौन है, इसलिए उसने दूर से आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह केवल अस्थायी रूप से सिस्टम इंटरफेस को बंद कर सका और वहां चलने के लिए उठ गया। चैप्टर 85 चैप्टर 80 क्या तुम मुझे मेरे सपनों में धमका सकते हो? गलियारे से गुजरते हुए आर्यन खुले कांच के दरवाजे वाले बाथरूम में आया। वह पहले बाहर खड़ा रहा और दरवाजे पर खटखटाया। कोई जवाब न मिलने पर वह अंदर चला गया। बड़े बाथटब के पास आर्यन की ओर पीठ करके वो वहीं ढेर हो गई थी। उसका पिछला हिस्सा चिकनी फर्श पर था जबकि उसका ऊपरी शरीर बाथटब में झुका हुआ था। उसका अस्त व्यस्त जूड़ा कमजोर रूप से लटक रहा था और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या तुम ठीक हो? आर्यन आगे बढ़ा, नीचे झुका और उसके कंधे को छुआ। मैं असहज हूं। मैं उल्टी करना चाहती हूं लेकिन मैं नहीं कर सकती। ... बाथटब के किनारे को पकड़े हुए थी। आर्यन की आवाज सुनकर उसने अपना सिर नहीं उठाया, बस शिकायत भरे स्वर में एक वाक्य कहा। आर्यन ने समझ दिखाने के लिए सिर हिलाया। अगर नशे की स्थिति को ग्रेड देना हो तो थोड़ा नशे में होना निश्चित रूप से सबसे आरामदायक होता है। या तो इतना पियो कि पूरी तरह से धुत हो जाओ, जैसे अभी सुहानी थी। असुविधा आमतौर पर अगले दिन जागने पर ही होती थी। सबसे बुरा, हालांकि, थोड़ा नशे में होना लेकिन पूरी तरह से मदहोश न होना था। आप उल्टी नहीं कर सकते, आप पूरी तरह से बेहोश नहीं हो सकते, और न तो बैठना और न ही लेटना सही लगता है। आप दुओं की तरह बन जाते हैं, सिर लटकाए हुए, यह नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे लिए रुको। आर्यन पानी का एक गिलास भरने और ठंडे पानी में एक तौलिया भिगोने के लिए बाहर गया, फिर वापस आया और गिलास दुओं को सौंप दिया। पानी पियो, जितना हो सके पीने की कोशिश करो।
आर्यन के अनुभव में जब नशे की बात आती थी तो ज्यादा अच्छे समाधान नहीं थे। तथाकथित होश में लाने वाली गोलियां बेकार थीं। अगर आप अस्पताल भी जाते तो वे आपको सिर्फ ग्लूकोज इंजेक्ट करते। ज्यादा पानी पीना बेहतर है ताकि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज हो सके, जो कुछ हद तक प्रभावी था। युद्धुओं ने ओह बुदबुदाया और लड़खड़ाते हुए गिलास ले लिया। जैसे ही उसने पानी पिया, आर्यन ने निचुड़े हुए तौलिए से उसके माथे और गालों को पोंछा। युद्धुओं अचानक पीते पीते रुक गई। आर्यन हैरान होकर नीचे देखा तो पाया कि वह धुंधली आंखों से उसे घूर रही थी, खाली खाली। आर्यन, आर्यन, तुम बुरे आदमी हो। आकर्षक रूप से मासूम युद्धुओं ने अपनी नाक सिकुड़ी और अचानक बोली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आर्यन ने सोचा कि वह नशे में बड़बड़ा रही है, परवाह नहीं की और लापरवाही से पूछा, हम तुम सुहानी को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन तुम मुझे नहीं बना सकते। मैं बहुत होशियार हूँ। युद्धुओं खुद ही हंसी, तुम एक प्लेबॉय हो, है ना? तुम मुझसे फ्लर्ट करते हो और श्वेता की छाती को भी घूरते रहते हो और मिन एयर की टांगों को। तुम बुरे आदमी हो। जैसे ही आर्यन पल भर के लिए अवाक रह गया, युद्धुओं ने अचानक आह भरी, लेकिन तुम सच में बहुत हैंडसम और रोमांटिक हो, जैसे एक कॉमिक बुक का पुरुष नायक। ज्यादा देखने से किसी का भी दिल पिघल सकता है। युद्धुओं ने एक एक करके अपनी उंगलियों पर गिना। उसके बच्चे जैसे खूबसूरत चेहरे के साथ मिलकर इसने अप्रत्याशित रूप से एक बच्चे के वयस्क होने का नाटक करने जैसा हास्यास्पद अतिरंजित भाव दिया। हम जब आर्यन ने उसके आखिरी शब्द सुने तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने गलत सुना। इतने अशिष्ट शब्द, क्या ऐसी बातें एक ऐसी लड़की को कहनी चाहिए जिसकी सूरत इतनी बच्ची जैसी हो? मुझे भी तारों का सागर चाहिए। युद्धुओं ने अचानक मुंह फुलाया, अपना सिर उठाया और दयनीय भाव से आर्यन की ओर देखा। उस पल आर्यन का दिल धड़क उठा। प्यारा शब्द जब किसी लड़की का वर्णन करने के लिए बिना किसी विशेषण के इस्तेमाल किया जाता है तो आमतौर पर अपमानजनक होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि उल्लेख करने लायक कोई और खास बात नहीं है, इसलिए प्यारा ही काफी है। लेकिन अगर ये लड़की प्यारी होने के अलावा शुद्ध, सुंदर, प्यारी, मूर्ख, बड़ी काली आंखों वाली और इतनी गोरी त्वचा वाली हो कि आप नीली नसें देख सकें, वह संयोजन एक जीतने वाला हाथ था। आर्यन की नजरें अनजाने में नीचे की ओर चली गईं, युद्धुओं के थोड़े चमकदार होठों पर टिकी। इस क्षण उनके बीच की दूरी बिल्कुल करीब नहीं थी, लेकिन बस स्पष्ट अंतरंगता की कगार पर थी। युद्धुओं शायद होश में आ गई थी, या शायद आर्यन की नजरें बहुत तेज थीं, जिसने उसे कुछ समझने के लिए सचेत कर दिया। वह अचानक थोड़ा पीछे हट गई, उसकी आंखें संदिग्ध हो गईं। तुम मुझे किस नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते। मैं सुहानी की रूममेट हूं। आर्यन ने एक भान उठाई, थोड़ा और करीब आया। बाथटब के किनारे घिरी युद्धुओं ने भाग्य के आगे हार मानकर अपनी आंखें बंद कर ली, फिर भी जोर देते हुए कहा, मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी हूं। उम्फ। जैसे ही होंठ मिले, युद्धुओं की आंखें पल भर के लिए खुली लेकिन जल्दी से फिर से कसकर बंद हो गईं। उसके हाथ का कप बाथटब में फिसल गया, खड़खड़ की आवाज आई, लेकिन किसी को जगा नहीं सका। आर्यन ने युद्धुओं को बाथटब से सटा दिया, उसे बेरोक टोक लूट लिया। युद्धुओं के होंठ पतले थे, शराब का हल्का सा स्वाद लिंगरिंग था, लेकिन लड़की की गर्म सांसों के नीचे यह अविश्वसनीय रूप से नशीला था। आर्यन सच में अब थोड़ा नशे में हो रहा था। वेब से जर्नेट द्वारा संचालित आमिश महिलाओं के बारे में वह कठोर सच्चाई जो आप कभी नहीं जानते थे। बुश बहनों की त्रासदी को पचाना मुश्किल है। प्रक्रिया के दौरान युद्धुओं की प्रतिक्रियाएं भी काफी दिलचस्प थीं। उसने अपने हाथ आर्यन की छाती पर टिकाने के लिए उठाए। जो धक्का देने की क्रिया होनी चाहिए थी, वह किसी तरह खरोंचने की क्रिया में बदल गई। और युद्धुओं की हरकतें इतनी कोमल थीं, जैसे वह प्रतिरोध दिखाना चाहती हो लेकिन आर्यन को चोट पहुंचाने से डरती हो, जिससे उसकी हरकतें बिल्ली के बच्चे जैसी कमजोरी में बदल गईं। कई मिनटों के बाद आर्यन ने आखिरकार हांफती हुई युद्धुओं को छोड़ा। वास्तव में वह खुद भी थोड़ा हांफ रहा था। युद्धुओं ने शुरू में अपनी आंखें बंद रखीं, जैसे वह बेहोश हो गई हो, लेकिन चूंकि आर्यन ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए लड़की की लंबी पलकें थोड़ा फड़फड़ाए बिना नहीं रह सकीं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, आर्यन की गहरी होती नजरों से मिली। यह मेरा पहला किस था, युद्धुओं ने धीरे से हाँफते हुए कहा। उसकी आंखें भोर में धुंध से भरी घाटी जैसी लग रही थीं, जिसके भीतर के रंगों को पहचानना असंभव था, केवल उसकी बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। ओह नहीं, हमारे बीच कुछ गड़बड़ है। मैंने सुहानी के आदमी को लूट लिया। आर्यन, आर्यन, यह एक सपना है ना?
यह एक सपना होना चाहिए। मेरे सपने में क्या ये संभव है कि तुम मुझे धमकाओगे भी? अचानक यू दुओ का बड़बड़ाने वाला रवैया दृढ़ हो गया। उसने ऊपर हाथ बढ़ाया और आर्यन की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली, उसे जोर से चूमा। हे तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है यार। किसके बाद यू दुओ हंसी। इस बार आर्यन की बारी थी अवाक रहने की। आकर्षक रूप से भोली यू दुओ को देखकर वह फिर से खुद को रोक नहीं सका और उसके होठों को एक बार फिर सील करने के लिए नीचे झुका। इस बार आर्यन ने अपने लूटपाट के हमलों को तेज कर दिया। यू दुओ ने जो कपड़े पहने थे उनमें शराब की गंध आ रही थी और बेला ने उन्हें पहले ही सफाई के लिए भेज दिया था। इस क्षण यू दुओ ने केवल एक छोटा सा वेस्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। उसका छोटा सा शरीर बस एक हल्के से आलिंगन से पूरी तरह से किसी की बाहों में लिपटा जा सकता था। आर्यन ने ज्यादा जोर लगाने की हिम्मत नहीं की, डर था कि वह उसे तोड़ देगा। हालांकि उसने अपनी दृष्टि को सत्यापित करने का अवसर जरूर पकड़ा। यू दुओ के पास सच में ज्यादा कुछ नहीं था। खैर, पूरी तरह से कुछ भी नहीं, लेकिन नगण्य होने की हद तक कम। इस संबंध में आर्यन ने ध्यान दिया कि कम से कम यू दुओ की त्वचा उत्कृष्ट थी, सच में एक चिकनी लड़की। चैप्टर 86 चैप्टर 81 वह सो गई। जब वह बच्चा था आर्यन एक ऐसा लड़का था जिसे यो यो से खेलना बहुत पसंद था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वयस्क होने पर भी यो यो से खेलता रहेगा। आर्यन इससे काफी प्रभावित हुआ। समय ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पकड़ नहीं सकते, आपके हाथ में यो यो भी है। आर्यन वास्तव में यू दुओ का पूरी तरह से फायदा नहीं उठाना चाहता था, भले ही वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यू दुओ सच में बेबस थी, जैसे बैठी हुई बत्तख। अगर आर्यन चाहता तो आज सच में खून खराबा हो सकता था। लेकिन आर्यन ने आखिरकार थोड़ी सी समझदारी बनाए रखी। पीने के बाद अच्छा लग सकता है, लेकिन इससे गंभीर परेशानी भी हो सकती है। भाइयों, जब एक नशे में धुत लड़की का सामना हो तो आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए, या आप पल भर के बुरे फैसले के कारण कई साल की आज़ादी खो सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि उस क्षण लड़की वास्तव में सहमति दे रही है या नहीं। भले ही वह उस समय सिर हिलाए, अगर बाद में उसे पछतावा होता है तो आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक सभ्य आदमी के रूप में आर्यन दूसरों का फायदा उठाने के लिए नहीं झुका। हालांकि वह वास्तव में यू दुओ से काफी प्रभावित था और वह अपनी बाहों में मासूम लड़की को छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। धमाका। उसी क्षण गलियारे से अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर गिर गया हो, जिससे बाथरूम में बेशर्म जोड़े चौंक गए। आर्यन ने यू दुओ को छोड़ा और उसे अपनी बाहों में उठाकर खड़ा हो गया। यू दुओ को शायद स्थिति का पता नहीं चला, शराब के कारण शायद आर्यन की छाती पर बेसुध होकर झुकी हुई थी। यू दुओ को सहारा देते हुए आर्यन बाथरूम के दरवाजे पर गया और बाहर देखा तो क्वीमिन एयर गलियारे में पड़ी हुई दिखाई दी। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, उसकी आंखें आधी खुली थीं और एक चप्पल फर्श पर पड़ी थी। कौन जानता है कि वह शुरू में क्या करने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने भौहें चढ़ाईं और पहले यू दुओ को उसके कमरे में वापस ले जाने का फैसला किया। यू दुओ को उसके बिस्तर पर लिटाने और उसे कंबल ओढ़ाने के बाद आर्यन गलियारे में लौट आया। पानी पीना चाहता हूँ। आर्यन नीचे झुका और नशे में धुत क्वीमिन एयर को बार बार कुछ बड़बड़ाते हुए सुना। एक पल सोचकर उसने अपना फोन खोला, अंतर्निहित अनुवाद ऐप ढूंढा और उसे क्वीमिन एयर के मुंह के पास रखा। पानी चाहिए, जल्द ही, यांत्रिक अनुवाद की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने अपना माथा ठोक लिया, थोड़ा अवाक महसूस कर रहा था। क्या ये औरत मूर्ख थी? बेला की विस्तार पर ध्यान देने की आदत के साथ वह ये कैसे नहीं सोच सकती थी कि पीने के बाद प्यास लगने पर किसी के लिए उनके कमरे में गर्म पानी तैयार रखा जाए। सिर हिलाते हुए, हालांकि उसे क्वीमिन एयर पसंद नहीं थी, आर्यन सच में उसे फर्श पर सोने नहीं दे सकता था। उसने क्वीमिन एयर को उठाया और खुले दरवाजे वाले दूसरे गेस्ट रूम में चला गया। बेडसाइड टेबल पर वास्तव में गर्म पानी का एक पूरा गिलास था। उसने क्वीमिन एयर को बिस्तर पर फेंक दिया, फिर गिलास उठाया और उसके मुंह पर लगा दिया। क्वीमिन एयर शायद सच में प्यासी थी। उसने अपना सिर आर्यन की जांघ पर टिका दिया, गिलास पकड़कर उत्सुकता से पी रही थी, जल्दबाजी में अपने कपड़ों पर काफी पानी गिरा दिया। बेला ने क्वीमिन एयर को होटल के रेशमी पायजामे में बदलने में मदद की थी। पानी उसकी चिकनी गर्दन से टपककर नेकलाइन में रिस गया, जिससे क्वीमिन एयर को चिपचिपा महसूस हुआ और वह हल्की सी कराह उठी। फिर आर्यन के आश्चर्य के लिए क्वीमिन एयर अचानक तेजी से उठ बैठी और अपना पायजामा उतार कर फेंक दिया। लानत है,
जब आर्यन ने कुई मिन एयर को पकड़ा था तो उसने ध्यान दिया था कि उसका फिगर बहुत अच्छा है। युद्धों की चिकनाई के विपरीत कुई मिन एयर की त्वचा ज्यादा टाइट थी, शायद नियमित व्यायाम के कारण। यह दृढ़ता अन्य क्षेत्रों तक भी फैली हुई थी। लेकिन कोरिया के लोग सच में अपनी शराब नहीं संभाल सकते। तुम लोगों को बायजू के बजाय सोजू पर टिके रहना चाहिए। जैसे ही आर्यन के विचार भटकने लगे और इधर उधर कूदने लगे, कुई मिन एयर, जो आधी आंखें खोलकर देख रही थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली और उनकी नजरें मिली। कुई मिन एयर ने खुद को नग्न देखा, फिर भ्रमित भाव से आर्यन की ओर देखा। आर्यन सतर्क था कि कहीं वह अचानक डर न जाए, लेकिन कुई मिन एयर अप्रत्याशित रूप से तिरस्कार भरी हंसी हंसी। अरे ओप्पा, तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अमीर होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अभी भी मेरा शरीर पसंद है ना? हरामी, सिर्फ घूरो मत। कुई मिन एयर ने अचानक गाली दी, फिर आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे खुद पर दबा दिया। इसका आनंद लो, तुम बेशर्म आदमी। धमाका। कुई मिन एयर ने फिर से गाली दी और फिर आर्यन की गोद में गिर पड़ी। आर्यन। अब बेहोश कुई मिन एयर को देखकर आर्यन ने अपनी धड़कती हुई कनपट्टियों को मला, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। डिंग डिंग डिंग। तभी बेडसाइड टेबल पर रखा एक फोन बज उठा। नीता अंबानी के इस महंगे शौक के बारे में जानकर आपको झटका लगेगा। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। आर्यन ने उसे उठाया। कोरियाई में एक संपर्क नाम देखा, लेकिन अंत में दिल का प्रतीक सार्वभौमिक था। आर्यन को एहसास हुआ कि यह कुई मिन एयर का मंगेतर था। वह तुरंत फोन काटना चाहता था, लेकिन कुई मिन एयर को अपनी गोद में देखकर उसे थोड़ा शरारत सूझी। तुमने मुझे वैसे भी बेशर्म कहा, तो क्या मुझे तुम्हारी धारणा के अनुरूप नहीं होना चाहिए? तो आर्यन ने कॉल का जवाब दिया। तुरंत उसने एक आदमी को गुस्से में सवाल करते हुए सुना, हालांकि यह सब एक ऐसी भाषा में था जिसे वह समझ नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि उसे अभी तक कोरियाई सीखने का मौका नहीं मिला था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आर्यन ने अनुवाद ऐप फिर से खोला, एक वाक्य टाइप किया, फिर प्ले बटन दबाया, एक पुरुष आवाज चुनी और उसे कुई मिन एयर के फोन माइक्रोफोन के पास रखा। ग्योनियोनु जमधुलियोस्दा, वह सो गई है। लाइन का दूसरा सिरा शांत हो गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कुई मिन एयर का मंगेतर गुस्से में बड़बड़ाने लगा, लेकिन आर्यन समझ नहीं पाया, केवल सेबा शब्द की उच्च आवृत्ति को पहचान पाया। आर्यन अपनी हंसी नहीं रोक सका, फिर कॉल काट दिया, फोन को साइलेंट पर सेट किया और उसे वापस बेडसाइड टेबल पर रख दिया। सबके बाद आर्यन ने कुई मिन एयर को एक तरफ धकेल दिया, एक धुन गुनगुनाई और मास्टर बेडरूम में लौट आया, सुहानी के नर्म शरीर को गले लगाया और जल्द ही सो गया। अगली सुबह जब आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो सुहानी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वह मास्टर बेडरूम से बाहर निकला। अन्य 3 लड़कियों के कमरों से कोई हलचल नहीं थी, जो सामान्य था क्योंकि आर्यन जैसे लोगों के लिए पीने के बाद जल्दी उठना दुर्लभ था। वह लिविंग रूम में गया और अपने लिए एक गिलास पानी डाला। एक बार जब उसका दिमाग थोड़ा साफ हुआ तो आर्यन ने सिस्टम इंटरफेस खोला। जैसा कि उम्मीद थी, उसने नींद में बहुत सारी सूचनाएं छोड़ दी थीं। ग्रगास का हाथ ढोल पहले ही अपने आप टूट गया था और सिस्टम ने रात भर में पुरस्कार तय कर दिए थे। सत्र के दौरान पी गई बोतलों की कुल संख्या 573 समलैंगिक, 166 विषमलिंगी, 29 उभयलिंगी। होस्ट को 51,341 युआन का कैशबैक प्राप्त हुआ। होस्ट को 195 वस्तुखंड प्राप्त हुए, स्वचालित रूप से एक यादृच्छिक वस्तु में संश्लेषित। कृपया सिस्टम गोदाम की जांच करें। 95 असंश्लिष्ट वस्तुखंडों को नकदी में बदल दिया गया है, कृपया जांच करें। चैप्टर 87, चैप्टर 82 तुम अंधे हो गए हो लेकिन मजबूत हो गए हो। CMB आपके 1111 पर समाप्त होने वाले खाते में 17 जुलाई को 3:17 बजे 51,341 रुपये जमा किए गए। CMB आपके 1111 पर समाप्त होने वाले खाते में 17 जुलाई को 3:18 बजे 950,000 रुपये जमा किए गए। आर्यन ने अपने फोन पर बैंक के संदेशों पर नजर डाली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तो सिस्टम ने उसे नकद वापसी दी, वस्तुखंडों को 10,000 प्रति खंड की दर से नकदी में परिवर्तित किया। हालांकि आर्यन के वर्तमान अनुभव के आधार पर यह कीमत थोड़ी अनुचित लग रही थी। उसने जिन वस्तुओं का उपयोग किया था, चाहे वह विंड ब्रेकर, एज योर ड्रैगन सेबर, खजाने का नक्शा या अभी भी सक्रिय आसन प्रशिक्षण पुस्तक, 10 लाख से कहीं ज्यादा मूल्य बनाया। अगर वह सिर्फ 10 लाख में कोई वस्तु खरीद सकता तो वह अपनी सारी नकदी को वस्तुओं में बदलना पसंद करता।
सिर हिलाते हुए आर्यन ने जल्दी से अपनी वर्तमान संपत्ति की गणना की। अपनी कार और घर के अलावा उसके पास 4 मिलियन से ज्यादा नकदी थी जिससे वह पूरी तरह से निपटा सकता था, और 2 मिलियन मूल्य का सोना था। बुरा नहीं, ये 100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति वाले किसी व्यक्ति के लिए वास्तविक उपयोग योग्य नकदी प्रवाह के साथ अच्छी तरह से मेल खाता हुआ लग रहा था। फिर आर्यन ने स्टॉक एक्सचेंज सर्टिफिकेट की वास्तविकता के साथ बातचीत की प्रगति की जांच की। कल की तरह यह अभी भी 90% पर अटका हुआ था। आर्यन को नहीं पता था कि समस्या कहाँ थी, और वह सिस्टम के साथ संवाद नहीं कर सकता था, लेकिन चूंकि सिस्टम ने उसे पहले कभी निराश नहीं किया था, इसलिए वह केवल इंतजार कर सकता था। अंत में आर्यन ने अपना ध्यान अपने सिस्टम गोदाम पर लगाया, जहां बिना खुले गोल्डन मैजिक बॉल के अलावा अब एक नई वस्तु थी। लेकिन का अंधा पट्टी स्थायी, इसे पहनने से दृष्टि 99% कम हो जाती है। शारीरिक प्रशिक्षण की प्रभावशीलता 1000% बढ़ जाती है। प्रशिक्षित करें, शायद एक दिन आप मेरे जितने महान होंगे। आर्यन के मन में एक गहरी पुरुष आवाज गूंजी। अंत में वस्तु के लिए एक साधारण सिस्टम एनोटेशन भी था। तुम अंधे हो जाते हो फिर भी मजबूत। वाह! आर्यन तुरंत सीधा बैठ गया। सबसे पहले उसे आश्चर्य हुआ कि यह एक स्थायी वस्तु थी। सुहानी की इच्छा सूची पर विचार किए बिना यह पहली स्थायी वस्तु थी जिसे उसने हासिल किया था। आर्यन को और भी ज्यादा झटका ओवरपावर्ड बफ एनहांसमेंट से लगा। मतलब जब तक वह यह अंधा पट्टी पहनता रहेगा, किसी भी फिटनेस संबंधी गतिविधि से उसे एक औसत व्यक्ति की तुलना में 10 गुना ज्यादा प्रभाव मिलेगा। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक था। 99% दृष्टि कम करने वाले डिबफ के लिए आर्यन ने सोचा कि इसे पूरी तरह से अनदेखा किया जा सकता है। कुछ विशिष्ट गतिविधियों के अलावा यदि उसका लक्ष्य केवल अपने शरीर को मजबूत करना था, तो ज्यादातर व्यायामों में तेज दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती थी। सबसे सरल गतिविधि जैसे दौड़ना, वह इसे ट्रेडमिल पर आसानी से पूरा कर सकता था। आर्यन को वास्तव में व्यायाम करना बहुत पसंद था, और उसकी सहनशक्ति बुरी नहीं थी। हालांकि भविष्य की योजना बनाते हुए ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को प्यार की जरूरत के साथ ज्यादा व्यायाम से अपने शरीर को बढ़ावा देना कभी भी बुरा विचार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे कसरत को फिर से अपने एजेंडे में शामिल करने की जरूरत है। ट्रिंग ट्रिंग, उसका फोन अचानक बज उठा। आर्यन ने उसे जल्दी से उठाया और जवाब दिया। हेलो माँ, आप इतनी सुबह क्यों फोन कर रही हैं? तुम छोटे बदमाश, क्या तुम्हारी माँ को तुम्हें फोन करने के लिए समय चुनने की जरूरत है? माँ, यह ज्यादा सभ्य नहीं लगता। आर्यन हंसा। इतना मजाकिया बनना बंद करो। आर्यन की माँ जो विहुआ ने पहले उसे थोड़ी चिढ़ के साथ डांटा, फिर सावधानी से पूछा, क्या तुम अभी काम पर हो? क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? अभी नहीं, क्या कुछ चाहिए था? पहले जब उसके माता पिता के सवालों का सामना होता था तो आर्यन ने केवल इतना उल्लेख किया था कि उसे एक अच्छी नौकरी मिली है। इसलिए जो विहुआ के दृष्टिकोण से आर्यन एक मेहनती कर्मचारी के रूप में 996 कार्य शेड्यूल के आनंद ले रहा था। आर्यन, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे परिवार को एक कार खरीदनी चाहिए? जो विहुआ ने हिचकिचाते हुए पूछा। कार खरीदना? आर्यन थोड़ा अवाक रह गया। तुम्हें यह विचार कैसे आया? सालों पहले आर्यन के परिवार के पास एक पुरानी सेंटाना हुआ करती थी, लेकिन परिवार के वित्तीय छेद को भरने के लिए उसे 10,000 में बेच दिया गया था। हालांकि उसके माता पिता अब कर्ज में नहीं थे, लेकिन आय ज्यादा नहीं थी, जिससे कार खरीदना असंभव लग रहा था। ठीक है, क्या तुम्हारे बड़े चचेरे भाई ने अभी वह BYD किन नहीं खरीदी? तुम्हारे पिताजी और मुझे दोनों को वह बहुत अच्छी लगी, और डाउन पेमेंट भी ज्यादा महंगा नहीं है। परिवार शायद उसे इकट्ठा कर पाएगा। इसके अलावा अब जब तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। भविष्य में शादी करते समय तुम्हें इसकी जरूरत होगी। अपनी माँ की बड़बड़ाहट सुनते हुए आर्यन थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। अंततः ये सब उस पर वापस आ गया। वस्तुनिष्ठ रूप से कहें तो उसके माता पिता का उसकी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से सफल नहीं था, जो कई साधारण परिवारों में आम था। लेकिन निर्विवाद रूप से उसके माता पिता ने हमेशा उसे वह देने की कोशिश की थी जो उन्हें सबसे अच्छा लगता था। क्या आप वजन कम करना चाहते हैं? तो इन 7 व्यायामों को रोज करें। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। माँ, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। मेरी नौकरी अभी बहुत अच्छी है, जल्द ही मैं शायद खुद एक कार खरीद सकूंगा। मुस्कुराते हुए आर्यन ने अपनी जटिल भावनाओं को दरकिनार कर दिया। झूठ मत बोलो, तुमने अभी अभी काम करना शुरू किया है। तुम कितना कमा सकते हो? महानगर में रहने का खर्च ज्यादा है और तुम्हारी नौकरी में रहने का खर्च भी नहीं निकलता।
हमारी नौकरी निश्चित वेतन पर आधारित नहीं है, ये प्रदर्शन आधारित है। आपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखी है ना? क्या आपने एक बार 9 के लिए 9 डिलीवरी सहित टॉयलेट पेपर नहीं खरीदा था? आपके बेटे में ये हुनर पहले से ही लगता है और उसने काफी कमाया है। मैं आपको बाद में कुछ पैसे भेजूंगा, आप उसे मेरे लिए बचा सकते हैं। एक पल विचार करने के बाद आर्यन ने स्पष्ट रूप से कहा। पुरानी पीढ़ी इंटरनेट के बारे में ज्यादा नहीं समझती थी, यह एक सही भटकाव था। ठीक है, जब तक तुम पैसे कमा रहे हो, माँ उसे तुम्हारे लिए बचाएगी। बस मुझे बता देना जब तुम्हें जरूरत हो। जैसा कि उम्मीद थी, आर्यन की व्याख्या सुनने के बाद जो विहुआ खुशी से सहमत हो गई। थोड़ी और बात करने के बाद उन्होंने फोन काट दिया और आर्यन ने अपनी मां का वीचैट खोला, थोड़ा हिचकिचाया और फिर सीधे 50,000 ट्रांसफर कर दिए। मूल रूप से उसने पहले 10,000 भेजने और धीरे धीरे बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन इस पर विचार करने के बाद यह बहुत धीमा होगा। हालांकि 50,000 असाधारण लग रहा था, फिर भी यह साधारण लोगों की समझ में होना चाहिए। एक बार जब उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि आर्यन ने आधे महीने में 50,000 कमाए, तो उसकी बात की सफलता ज्यादा न्यायसंगत लगेगी। ट्रिंग ट्रिंग। अपनी मां को फिर से फोन करते देखकर आर्यन जानता था कि वह शायद चौंक गई थी। आखिरकार आर्यन के पिता, एक राज्य स्वामित्व वाले उद्यम में एक अनुभवी कर्मचारी की पीक मासिक आय केवल 8 या 9,000 थी। आर्यन, जिसने अभी अभी समाज में कदम रखा था, इतना असाधारण नहीं हो सकता था, है ना? उसका समाधान सरल था, उसने अपने पिताजी को फोन किया। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली जो विहुआ की तुलना में बड़े आर्यन का व्यापक दृष्टिकोण था। हालांकि हैरान थे, उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और तुरंत जो विहुआ को शांत किया। अपनी मां को आखिरकार अपना ट्रांसफर स्वीकार करते हुए देखकर फिर एक वॉइस मैसेज भेजते हुए आर्यन जानता था कि मामला सुलझ गया है। जैसे ही वह आराम करने और अपना फोन नीचे रखने वाला था, एक और मैसेज आ गया। नीचे देखने पर उसने देखा कि यह सुश्री विनंती से था। मिस्टर आर्यन, सुप्रभात। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी नींद में खलल नहीं डाला होगा। आज आपको कोई झील प्रीमियम पर कब मिलना है? आर्यन थोड़ा हैरान था, उसने वास्तव में आज खरीदे गए फर्नीचर का निरीक्षण करने के लिए सुश्री विनंती के साथ व्यवस्था की थी, लेकिन अभी 9 भी नहीं बजे थे और वह पहले से ही इतनी मेहनती थी। इस पर विचार करते हुए आर्यन ने जवाब दिया, 9:30 कैसा रहेगा? मैं नाश्ता करूंगा और फिर वहां जाऊंगा। चैप्टर 83, अजीब बिस्तर। आर्यन कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में लौटा और देखा कि सुहानी के जल्द जागने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। उसने वीचैट पर एक संदेश छोड़ा, बेला को कुछ बताया और फिर नाश्ते के लिए नीचे चला गया। कार्यकारी लाउंज में आर्यन ने जल्दी से कुछ खाया और फिर लाओ यांग से उसे मॉल ले जाने के लिए कहा। फरारी लेने के बाद आर्यन कुई लेक यिपिन चला गया। जब आर्यन ने कार पार्क की और ऊपर गया, तो उसने सुश्री विनंती को कमरे नंबर 703 के पास फर्श पर घुटनों को मोड़कर बैठे हुए खोई खोई सी देखी। उसने अभी भी एक काला पेशेवर सूट पहना हुआ था, लेकिन शैली पिछली बार से थोड़ी अलग थी। उसके नंगे पैर बिना स्टॉकिंग्स के दिख रहे थे। जिस बात ने आर्यन को थोड़ा असहज किया वह ये थी कि सुश्री विनंती को शायद इस बात का एहसास नहीं था। आर्यन के वर्तमान दृष्टिकोण से ये वास्तव में काफी शर्मनाक था। हम वह वास्तव में, माफ करना, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था। आप अंदर क्यों नहीं इंतजार कर रही थीं? आर्यन ने अपनी नजरें हटाईं और खांसते हुए बोला। आर्यन की आवाज सुनकर सुश्री विनंती, जो अपने विचारों में खोई हुई थी, वास्तविकता में लौट आई और जल्दी से खड़ी हो गईं। मैं भी अभी पहुंची हूं और सोचा कि आपका इंतजार करूंगी। तुम्हारे आंखों के नीचे काले घेरे बहुत गहरे हैं। क्या तुम्हें नींद अच्छी नहीं आई? आर्यन ने आश्चर्य से सुश्री विनंती की ओर देखा। हाँ, मुझे कल रात अनिद्रा थी। सुश्री विनंती ने जबरदस्ती मुस्कान दी, एक कोड से दरवाजा खोला और आर्यन को पहले अंदर आने का इशारा किया। आर्यन अंदर चला गया और एक नज़र में अनजाने में सिर हिलाया। उसके पास विवरण देखने का समय नहीं था, लेकिन सुश्री विनंती द्वारा व्यवस्थित घर पहले की तुलना में बहुत ज्यादा घर जैसा लग रहा था। मिस्टर आर्यन, कृपया पहले रसोई देखें। सुश्री विनंती आर्यन को दाहिनी ओर भोजन कक्ष में ले गई, उन्नत पूरी ऊंचाई वाली अलमारियों की ओर इशारा किया और समझाना शुरू किया। पश्चिमी शैली की अलमारियां कीसल के बोमन हार्डवेयर पुल आउट रैक के साथ कस्टम निर्मित हैं। यहाँ देखिए, स्टोरेज कैबिनेट एक बुद्धिमान क्रमिक प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करता है। भोजन क्षेत्र एक डिजाइनर मित्र के सुझाव के बाद कैटेलिन की टाई एंड डाइनिंग टेबल की सुविधा देता है, जो संगमरमर के सिरेमिक सामग्री से बना है।
और मुख्य लिविंग रूम के लिए मैंने यह मिनोट्टी का लॉरेंस कॉर्नर सोफा चुना। अब अध्ययन कक्ष देखते हैं। सुश्री विनंती आर्यन को घर में ले गईं। नए उत्साह के साथ वह अपने वाक्पटु स्वरूप में लौट आईं। उन्होंने अभी भी पूरे समय किसी भी सामग्री का उल्लेख नहीं किया और उनके आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार ने आर्यन का ध्यान भटका दिया। हालांकि सुश्री विनंती की सुंदरता जियांग मो या डिंगी से ज्यादा नहीं थी, उस क्षण वह असाधारण रूप से सुंदर थी। आखिरकार वह बेडरूम जिसका आपने विशेष रूप से उल्लेख किया था। मास्टर बेडरूम में पहुंचने पर सुश्री विनंती नोबसनिमो शर्मा गईं। मुख्य कारण ये था कि आर्यन ने मास्टर बेडरूम में इस बिस्तर को छोड़कर किसी अन्य फर्नीचर के लिए कोई विशेष अनुरोध नहीं किया था, जो वास्तव में। मास्टर बेडरूम के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर आर्यन ने एक नजर डाली और बिस्तर देखकर संतोष से सिर हिलाया। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही बिस्तर है जैसा मैं चाहता था। इतालवी लग्जरी फर्नीचर ब्रांड जियोजियो की विजन श्रृंखला आपके द्वारा स्थानांतरित किए गए 1,10,000 में से लगभग आधा इस बिस्तर पर खर्च किया गया था। सुश्री विनंती ने धीरे से समझाया, अभी भी थोड़ी हैरान दिख रही थी। उस समय उन्होंने आर्यन के लिए चुनने के लिए 7 या 8 अलग अलग ब्रांड और प्रकार के बिस्तर पाए और उन्होंने बिना हिचकिचाए इसे चुना जिसके बारे में उन्हें लगा कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्या मिस्टर आर्यन को नहीं लगा कि यह बिस्तर पिंजरे जैसा दिखता है? आमतौर पर कोई भी ऐसी जगह पर सोना नहीं चाहेगा, है ना? या क्या यही वह चाहते थे? बाद में सुनली ने पहले ही उन्हें बता दिया था कि जब आर्यन ने संपत्ति के कागजात संसाधित किए तो उन्होंने वास्तव में एक और महिला का नाम दर्ज कराया था। इसे पिछली अटकलों से जोड़ते हुए सुश्री विनंती ने गहराई में जाने की हिम्मत नहीं की। मिस्टर आर्यन, यह अंतिम निपटान पत्रक है। कृपया एक नज़र डालें। फर्नीचर व्यवस्था देखने के बाद वे लिविंग रूम में लौट आए और सुश्री विनंती ने आर्यन की मंजूरी के लिए छांटी गई सूची सौंप दी। कुल खर्च राउंड ऑफ करने के बाद 1.07 मिलियन है। अभी भी 30,000 बचे हैं जो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी। आर्यन ने शीट ली और लापरवाही से उस पर नजर डाली। उसने उसके शब्दों पर सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, 30,000 को अपनी फीस समझो। मिस्टर आर्यन, ये अब मना मत करो। आर्यन ने शीट नीचे रखी, सीधे उसकी ओर देखते हुए, मुझे पता है कि आपने इसमें बहुत मेहनत की होगी। अगर मैं किसी आधिकारिक डिजाइनर को भी काम पर रखता तो भी इससे कम खर्च नहीं आता, है ना? यह आपका हक है जब तक आपको ये छोटा लगने से कोई आपत्ति न हो। आर्यन के संशय शब्द सुनकर सुश्री विनंती की आंखें नोबसनिमो लाल हो गईं। उन्होंने वास्तव में बहुत मेहनत की थी, कई दिनों की वार्षिक छुट्टी का त्याग किया और अनगिनत रातें सामग्री पर शोध करने में बिताईं, फर्नीचर कंपनियों के कई दौरों का उल्लेख नहीं करना। मूल रूप से ये हमेशा उनकी कार्यशैली रही थी और उन्हें यह असाधारण नहीं लगा, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि आर्यन ने वास्तव में उनकी कड़ी मेहनत को नोटिस किया, जिसने अजीब तरह से उन्हें खुद को रोकने में मुश्किल कर दी। 30,000 पहले से ही बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं विनम्र नहीं होऊंगी। धन्यवाद मिस्टर आर्यन। सुश्री विनंती ने सूंघा, एक नई मुस्कान दिखाते हुए। वेब से जर्नेट द्वारा संचालित काइली जेनर की ऑस्कर पार्टी ड्रेस ने इंटरनेट तोड़ दिया। उपराष्ट्रपति के विवाह के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं। क्या और कुछ नहीं है? तो हम व्यापार की बात खत्म करने के बाद आर्यन उठकर जाने लगा। मिस्टर आर्यन। सुश्री विनंती ने एक पल हिचकिचाया लेकिन आखिरकार आर्यन को आवाज दी। क्या और कुछ है? आर्यन चौंक गया और फिर वापस बैठ गया। फिर भी सुश्री विनंती फिर से अटक गईं, ऐसा लग रहा था कि कुछ कहना मुश्किल है। उन्हें नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी। आर्यन से ऐसे मामले के बारे में पूछने के लिए देख रही थी। स्पष्ट रूप से आर्यन वास्तव में उनसे कुछ साल छोटा था, लेकिन उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि किससे पूछा जाए। इसके अलावा, हालांकि आर्यन युवा था, लेकिन उसकी कभी कभार की उपस्थिति अजीब तरह से लोगों को आश्वस्त करने वाली भावना देती थी। कम से कम उस बॉयफ्रेंड से ज्यादा जिसे वह अब समझ नहीं पा रही थी। सुश्री विनंती को बोलने में संघर्ष करते देखकर आर्यन हंसा, इतना मुश्किल? तुम मुझसे लोन मांगने के बारे में नहीं सोच रही हो, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुश्री विनंती ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। ये कुछ निजी मामलों के बारे में है। अपना समय लो, मेरे पास समय है। आर्यन के शांत लहजे ने आखिरकार सुश्री विनंती की आखिरी हिचकिचाहट को दूर कर दिया। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने शुरू किया, यह ऐसा है, आपको याद होगा कि मैंने उल्लेख किया था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है ना? हाँ, हमारी वास्तव में लगभग शादी होने वाली है। हालांकि सुश्री विनंती ने ये कहा, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी से ज्यादा दर्द दिख रहा था।
हाल ही में हमारी कई बार बहस हुई। वे गलतफहमी थी और हमने उन्हें दूर कर दिया है, लेकिन कल जब वह नशे में मेरे पास आया तो मैंने अनजाने में उसका फोन देखा और कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्हें मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाए। ये कहते हुए सुश्री विनंती ने आर्यन की ओर देखा, संकोच करते हुए पूछा, क्योंकि आपका ज्ञान मुझसे ज्यादा व्यापक होगा, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आपने कभी गोल्डन पैलेस नामक किसी जगह के बारे में सुना है। चैप्टर 89 चैप्टर 84 कीचड़ भरा झमेला। गोल्डन पैलेस। आर्यन चौंक गया। मैंने चेंग जे के फोन पर कुछ खर्च के रिकॉर्ड देखे और राशि छोटी नहीं थी। व्यापारी का नाम गोल्डन पैलेस प्रदर्शित हो रहा है। सुश्री विनंती ने सावधानी से समझाया, मुझे नहीं पता कि यह किस तरह की जगह है और उसके फोन पर और कुछ नहीं है, इसलिए तुम सीधे उससे क्यों नहीं पूछती? आर्यन ने हैरान होकर पूछा। सुश्री विनंती एक पल चुप रहीं, फिर बोली, मुझे डर है कि कहीं फिर से कोई अनावश्यक गलतफहमी न हो जाए। वह शायद थोड़ा आजकल संवेदनशील है और मैं अब उससे लड़ना नहीं चाहती। क्या ऐसा है? आर्यन ने सोफे के आर्मरेस्ट पर अपनी उंगलियां थपथपाई। गोल्डन पैलेस। मैंने ऐसी जगह के बारे में सुना है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह वही है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम सच में इसे जानती हो? सुश्री विनंती की आंखों में थोड़ी उम्मीद के साथ थोड़ी चमक आई और उसने जल्दी से कहा, क्या इसे सत्यापित करने का कोई तरीका है? आर्यन ने सीधे सीधे जवाब दिया, हालांकि उसका चेहरा कुछ अजीब था, लेकिन तुम्हें इस पर सोच विचार करना होगा। सच्चाई वह नहीं हो सकती जो तुम चाहती हो। सुश्री विनंती को कुछ एहसास हुआ, उनका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने जल्द ही सिर हिलाया, उनका चेहरा दृढ़ हो गया। मुझे जानना है। मैं अब इस बारे में सोच कर नींद नहीं खोना चाहती। ठीक है फिर, यह मामला वास्तव में आर्यन के लिए सिर्फ एक छोटा सा प्रयास था। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम और पेशा क्या है? लेकिन अपना फोन निकालने से पहले आर्यन ने पूछा। उसका नाम चेंग जे है और वह एक निजी कंपनी में आईटी में काम करता है। सुश्री विनंती ने जल्दी से कहा। आर्यन ने सिर हिलाया, फिर अपना फोन निकाला, एक संपर्क ढूंढा, उसे डायल किया और मेज पर स्पीकर पर रख दिया। धूप इतनी तेज है और मैं एक कीचड़ के गड्ढे में हूं। ये प्यार, मुझे लगता है कि यह कब का सर चुका है। उफंताज्वार मुझे दूर धकेल रहा है। रिंगटोन बजी और सुश्री विनंती ने फोन स्क्रीन पर भाई बी नाम का एक संपर्क प्रदर्शित होते देखा। कॉल जल्दी से कनेक्ट हो गया और हंसी के साथ एक पुरुष आवाज सुनाई दी, भाई डॉग, इतनी सुबह फोन कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? भाई बी, क्या आप व्यस्त हैं? मुझे कुछ पूछना है। आगे बढ़ो। मुझे याद है कि आपने पिछली बार अपनी नई हाई एंड सदस्यता दुकान के बारे में बताया था, है ना? वह जो कॉस्प्ले वाली है, क्या उसे किसी भी तरह से गोल्डन पैलेस कहा जाता है? हाँ, ऐसा ही है। क्या आखिरकार इसे आजमाने के बारे में सोच रहे हो? वान कियाओबिन हंसा, हालांकि हम 24 घंटे खुले रहते हैं, लेकिन अभी बहुत सुबह है, केवल कुछ तकनीशियन ड्यूटी पर हैं। मुझे डर है कि आप संतुष्ट नहीं होंगे। कैसा रहेगा दोपहर में आना? आर्यन ने ध्यान दिया कि जब सुश्री विनंती ने तकनीशियन शब्द सुना तो उनका रंग स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया, हालांकि उनकी आंखों में अभी भी थोड़ी उम्मीद थी। आर्यन शायद अनुमान लगा सकता था कि वह क्या सोच रही थी और वान कियाओबिन को जवाब दिया, शायद अगली बार। मैं बस आपसे पुष्टि करना चाहता था, क्या महानगर में कोई और गोल्डन पैलेस है? अगर आप स्नान उद्योग की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नहीं। हमने ट्रेडमार्क पंजीकृत कराया है। हमारी नकल करने की हिम्मत कौन करेगा? वान कियाओबिन को लगा कि आर्यन का कोई और मकसद हो सकता है और उसने संकोच करते हुए पूछा, भाई डॉग, क्या कुछ हुआ? बस एक निजी मामला। हम भाई बी, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं और एक नाम की जांच कर सकते हैं, शायद आपके यहाँ का कोई सदस्य? आर्यन ने विचार किया और कहा, बेशक, अगर असुविधा हो तो भूल जाओ। जब तुमने पूछा है तो कोई परेशानी नहीं। मैं दुकान पर खातों का मिलान कर रहा हूँ, सुविधाजनक मामला है। मुझे नाम दो और मैं अभी जांच करूंगा। वान कियाओबिन मुस्कुराया और फिर लापरवाही से पूछा, जिस व्यक्ति की आप जांच कर रहे हैं, क्या वह कोई दोस्त है या? न दोस्त, न हमारे सकल में, बस एक साधारण ऑफिस वर्कर। आर्यन मोटे तौर पर समझ गया कि वान कियाओबिन वास्तव में क्या पूछना चाहता था और मुस्कुराया। ठीक है, नाम क्या है? चेंग जे, चेंग जिसमें एक मूलक है, जे दर्शन से। आर्यन ने सुश्री विनंती द्वारा पकड़े गए फोन की ओर देखा। रुको। दूसरी तरफ से कीबोर्ड टाइपिंग की आवाज आए और जल्द ही
वांग कियाओबिन की आवाज गूंजी। क्या फोन नंबर 3638 पर समाप्त होता है? आर्यन ने सुश्री विनंती की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया और हाँ के साथ जवाब दिया, वही है। वह वास्तव में हमारी दुकान का सदस्य है। मुझे देखने दो। हम कार्ड 2 साल पहले बना था, एक पुराना सदस्य माना जाता है। सुश्री विनंती का शरीर कांप उठा, जबकि वांग कियाओबिन की आवाज जारी रही। सच कहूं तो वह हमारे क्लब का एक वफादार ग्राहक है। 2 वर्षों में खर्च 100,000 युआन से ज्यादा हो गया है। तुमने कितना कहा? पीले चेहरे वाली सुश्री विनंती अब खुद को रोक नहीं सकी और पूछने के लिए फोन छीन लिया। वांग कियाओबिन अचानक महिला की आवाज से चौंक गया, लेकिन फिर भी जवाब दिया, जो रिकॉर्ड मैं जांच सकता हूं, वे नकद के अलावा 110,000 से ज्यादा दिखाते हैं। उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? सुश्री विनंती ने अविश्वसनीय रूप से पूछा, वो प्रति माह इतना नहीं कमाता। बहन, यह मेरे लिए एक मुश्किल सवाल है। हम सिर्फ दुकानदार हैं जो व्यवसाय करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राहकों का पैसा कहां से आता है? लेकिन एक दिलचस्प बात है। क्या? सुश्री विनंती ने फोन को कसकर पकड़ लिया। मैंने विवरण सरसरी तौर पर देखा। चेंग जे ने ज्यादातर समय अपने कार्ड को 15 तारीख के आसपास टॉप अप किया, खासकर 15 तारीख को, और राशि कमोबेश समान थी, 3 या 4,000, कभी कभी 5,000 से ज्यादा। 15 तारीख। सुश्री विनंती बेसुध होकर जमीन पर बैठ गईं, बड़बड़ाते हुए, उसी दिन उसे तनख्वाह मिलती है। क्या आप और कुछ जानना चाहते हैं? वांग कियाओबिन ने पूछा जब उसे आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनाई दी। सुश्री विनंती कुछ सोचते हुए जल्दी से फिर से फोन पकड़ लिया, जैसे आखिरी तिनके को पकड़ रही हो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी दुकान क्या करती है? इस सवाल ने स्पष्ट रूप से वांग कियाओबिन को अवाक कर दिया, जो एक पल के लिए नहीं जानता था कि क्या जवाब दे। अगर यह कॉल आर्यन की तरफ से नहीं होती तो वांग कियाओबिन कसम खाता। क्या तुम पागल हो? आर्यन वांग कियाओबिन की दुर्दशा जानता था, इसलिए उसने सुश्री विनंती के हाथ से फोन ले लिया। भाई भी, आज सच में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको वापस कॉल करूंगा। कोई बात नहीं, मैं अभी फोन काट रहा हूं। वांग कियाओबिन को शायद पता था कि आर्यन को और भी काम निपटाने हैं, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और जल्दी से फोन काट दिया। आर्यन ने अपना फोन रख दिया, मुड़कर सुश्री विनंती की ओर देखा, जो उसे ध्यान से घूर रही थी, आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने सिर हिलाया। मूर्ख मत बनो। तुम पहले से ही जानती हो, अगर यह सख्ती से वैध दुकान होती तो वह अकेले इतना खर्च नहीं कर सकता था। फिर आर्यन नीचे झुका, उसके करीब आया और सबसे शांत लहजे में सबसे क्रूर सच्चाई उसके कान के पास कही। अगर तुम मुझसे पूछने पर जोर देती हो तो मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूं, ये एक ऐसी जगह है जो एक आदमी को निचोड़कर रख सकती है। चैप्टर 90, चैप्टर 85, गुलाब और चोट के निशान। क्लिक। सोफे पर वापस बैठे आर्यन ने $8 के धातु के लाइटर से एक सिगरेट जलाई और चुपचाप सुश्री विनंती को देखा, जो अभी भी फर्श पर अवाक बैठी थी। यह एक मूक फिल्म जैसा लग रहा था और वह एकमात्र दर्शक था। वह एक लड़की के मौन टूटने का गवाह बन रहा था। जब आर्यन ने सीधे सीधे उसकी उम्मीद की आखिरी डोर भी तोड़ दी तो सुश्री विनंती में हरकत के सारे निशान गायब हो गए। ... वह न रोई, न हंगामा किया, बस एक कठपुतली की तरह यंत्रवत बैठी रही। दरअसल आर्यन को उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच की पूरी कहानी नहीं पता थी, लेकिन वह सुश्री विनंती के कुछ शब्दों से बहुत कुछ अनुमान लगा सकता था। जाहिर तौर पर सुश्री विनंती को अपने बॉयफ्रेंड की असली आय नहीं पता थी, और उसने जो ज्यादातर पैसा छिपाया था वह क्लब की होस्टेस की जेब में चला गया। जिस बात ने आर्यन को हैरान किया वह ये थी कि वे होस्टेस देखने में सुश्री विनंती से कैसे तुलना नहीं कर सकती थी। भाई बी द्वारा उसके लिए व्यवस्थित की गई लड़की श्याओ हे उनके स्टोपर एस लेवल की होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी सूरत सुनली एक साधारण सी सुंदरता के बराबर ही थी। उसके बॉयफ्रेंड के खर्च से क्लब में उसकी यात्राओं को केवल बार बार आने वाला ही कहा जा सकता था। सुश्री विनंती और चेंग जे की शादी होने वाली थी, इसलिए ऐसा नहीं था कि सुश्री विनंती ऐसी चीजें करने को तैयार नहीं थी, है ना? आर्यन के वर्तमान जीवन के अनुभव के साथ कारणों और प्रभावों को पूरी तरह से समझना अभी भी काफी मुश्किल था। उसे नहीं पता था कि सुश्री विनंती को आखिरकार लड़खड़ाते हुए खड़े होने में कितना समय लगा। क्या तुम ठीक हो? उसे आखिरकार बाहरी दुनिया के बारे में कुछ होश आता देखकर आर्यन ने पूछा। मैं ठीक हूँ, मिस्टर आर्यन, धन्यवाद। सुश्री विनंती बहुत शांत दिख रही थी,
यहाँ तक कि आर्यन को मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको और कुछ निर्देश नहीं देना है तो मैं पहले वापस जाऊंगी। क्या मैं तुम्हें छोड़ आऊं? सच में कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद। सुश्री विनंती ने आर्यन को प्रणाम किया, अपना अजीबीन्स कम्यूटर बैग उठाया और दरवाजे से बाहर चली गई। आर्यन ने उसे लिफ्ट में गायब होते देखा। सुश्री विनंती पूरे समय सामान्य दिख रही थी, यहाँ तक कि अंत में उसे अलविदा भी कहा। हालांकि एकमात्र बात यह थी कि उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। चूंकि सुश्री विनंती ने जोर दिया, आर्यन ने उसके साथ जाने के लिए जोर नहीं दिया, ये समझते हुए कि उसे अकेले कुछ जगह की जरूरत हो सकती है। हालांकि इस बारे में सोचने के बाद आर्यन ने फिर भी उसकी करीबी दोस्त सुनगी को एक संदेश भेजा, जो अत्यंत विचारशीलता का प्रदर्शन था। आह, नश्वर प्राणियों के कष्ट। डिंग, एक अचानक अधिसूचना स्वर ने आर्यन के चिंतन में बाधा डाली। व्यवसाय पंजीकरण जानकारी सफलतापूर्वक बदल दी गई है। होस्ट को वूयू मीडिया के 10% शेयर प्राप्त हुए हैं। प्रासंगिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और औपचारिक रूप से निदेशक कर्तव्यों का पालन करने के लिए 30 दिनों के भीतर होंग शहर में वूयू मीडिया मुख्यालय पर जाएं। उस समय एक ज्वाइनिंग गिफ्ट पैकेज जारी किया जाएगा। आर्यन ने जल्दी से जांच की और पाया कि स्टॉक एक्सचेंज सर्टिफिकेट इंटरेक्शन की प्रगति अनजाने में 100% तक पहुंच गई थी। उसने अपने फोन पर भी जांच की और निश्चित रूप से उसका नाम पहले से ही वेब पेज पर वूयू मीडिया शेयरधारक सूची में दिखाई दे रहा था। क्या इसका मतलब है कि मैं अब आधा राष्ट्रपति जैसा हूं? ये भावना काफी अद्भुत थी। आखिरकार मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कौन प्रसिद्धि और भाग्य नहीं चाहता? इस नई पहचान ने आर्यन के लिए एक और सुरक्षा परत जोड़ दी, जिसके पास पहले से ही काफी संपत्ति थी। बस होंग शहर जाना थोड़ा झंझट भरा था, लेकिन यह जरूरी था। एक नए शेयरधारक के रूप में वह नहीं आ सकता था, है ना? इसके अलावा इनाम के तौर पर ज्वाइनिंग गिफ्ट पैकेज है, जिसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सौभाग्य से सिस्टम ने काफी समय दिया, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। डिंग डोंग, वीचैट बजा। आर्यन ने देखा, यह अभी अभी जागी हुई सुहानी का संदेश था, जिसमें पूछा गया था कि क्या उसे दोपहर के भोजन के लिए आर्यन का इंतजार करना चाहिए। मेरा इंतजार करो। आर्यन को तभी एहसास हुआ कि पहले से ही 11 बजे थे। उसने सुहानी को जवाब दिया, फिर नीचे गया, कोई लेक येपिन छोड़ा और फरारी होटल ले गया। हालांकि रास्ते में आर्यन को अचानक कुछ मजेदार याद आया। सबसे ज्यादा नशे में धुत सुहानी पहले से ही उठ चुकी थी। यू दुओ और क्वीमिन एयर को भी जाग जाना चाहिए, है ना? बस यकीन नहीं है कि उन्हें कल रात की घटनाएं अभी भी याद हैं या नहीं। ... वांडा होटल प्रेसिडेंशियल स्वीट। आर्यन गलत नहीं था, सुहानी पहली जागने वाली नहीं थी। होटल के नर्म बिस्तर पर यू दुओ लड़खड़ाते हुए अपनी आंखें खोली, अनजाने में करवट ली, अपने बगल के तकिए को गले लगाया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन, तुम बुरे आदमी हो। यू दुओ बुदबुदाए, फिर उसका शरीर अचानक अकड़ गया और उसकी आंखें खुल गईं, उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। मैं आर्यन का नाम क्यों ले रही हूँ? अभी भी सिरदर्द के साथ थोड़ी धुंधली छवियां अस्पष्ट रूप से सामने आने लगी। फिर यू दुओ को याद आया, ये सिर्फ एक सपना था। हे भगवान, मैंने वास्तव में अपने सपने में आर्यन के साथ वह शर्मनाक काम किया। यू दुओ पहले शर्माए, लेकिन फिर उसकी काली आंखें घूम गईं और वह थोड़ी आत्मसंतुष्ट हो गई। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित सेलिब्रिटीज जो विनम्र घरों में अपनी कमाई से कहीं कम में रहते हैं। अनुपयुक्त कपड़े जो लॉरेन बोयबट को पहने हुए पकड़ा गया है। आखिरकार ये सिर्फ एक सपना था। मुझे कौन कुछ कर सकता था? हालांकि वह एहसास भयानक रूप से वास्तविक था। ऐसा सोचते हुए यू दुओ की नजरें स्वप्निल हो गईं और ज्यादा रोमांचक विवरण याद आने लगे, और उसने अनजाने में अपने होठों को छुआ, उस काल्पनिक पहले किस का स्वाद लेते हुए। ओह, थोड़ा दर्द हो रहा है। यू दुओ ने भौहें चढ़ाईं, ऐसा लग रहा था जैसे उसके होंठ सूजे हुए हों। यू दुओ, उठने का समय हो गया। इस क्षण दरवाजे के बाहर से श्वेता की आवाज आई। ओह, यू दुओ ने जवाब दिया, बिस्तर से लुढ़क गई और बाथरूम चली गई। जब उसने दर्पण के सामने अपना सिर उठाया तो वह अवाक रह गई। ये मेरे गले पर कैसे निशान है? यू दुओ की त्वचा बहुत गोरी और नाजुक थी, जिससे अनियमित लाल निशान विशेष रूप से चमक रहे थे, जैसे बर्फ में गुलाब खिल रहे हों। यू दुओ को आखिरकार एक डरावने तथ्य का एहसास होने लगा। एक पल बाद यू दुओ चीख पड़ी। गलियारे में श्वेता, जो क्वीमिन एयर के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी, चौंक गई। वह स्वाभाविक रूप से यू दुओ के कमरे की ओर बढ़ी,
लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंचती, उसके पीछे के कमरे से भी एक चीख आई। युद्धुओं की चीख से भी ज्यादा तीखी। जब श्वेता अवाक थी, कमरे का दरवाजा धमाके के साथ खुल गया और कुई मिन एर अस्त व्यस्त पायजामे में बाहर भाग आए। उसका चेहरा जटिल था, शर्म के साथ घबराहट मिली हुई थी। श्वेता को देखते ही कुई मिन एर ने जल्दी से अपना सिर नीचा कर लिया और उसके पास से तेजी से गुजरी। मिन एर, तुम कहाँ जा रही हो? कुई मिन एर को लिविंग रूम की ओर भागते हुए देखकर ये भी परवाह नहीं करते हुए कि वह उसके ठीक बगल में थी, जल्दी से अपना पायजामा उतारकर और अभी अभी पहुंचाए गए साफ कपड़े पहनकर श्वेता ने जल्दी से पूछा, मैं पहले वापस जा रही हूं। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। जवाब देने के बाद कुई मिन एर ने जल्दी से कपड़े पहने और भाग गई। श्वेता ने अपना मुंह खोला, उसकी पंक्ति कमरे में चाजह अनकही रह गई क्योंकि कुई मिन एर पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। श्वेता की आंखों में भ्रम चमक उठा। जब कुई मिन एर पहले कपड़े बदल रही थी तो उसने कुई मिन एर की हिलती हुई छाती पर कुछ अजीब चोट के निशान देखे थे। ओह, यह एक भ्रम होना चाहिए, है ना? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।